जैसे मन करे जांच करा लीजिए, आपके विधायक का कोई व्यवसाय, कोई रंगदारी, कोई ठेकेदारी का कोई कारोबार नहीं है। अगर होगा, जिसके नाम से कहिएगा हम स्थानांतरित कर देंगे, हम उसको गिफ्ट कर देंगे, लिख देंगे, जिसके नाम से कहिएगा लिख देंगे। किसके नाम से आपको लिखवाना है? गिफ्ट कर रहे हैं? अरे आपके नेता आपके नाम पर करने देंगे तो ना कीजिएगा। जो बंद भरी फैक्ट्रियां हैं उसके लिए क्या किए हैं आप? जो बंद फैक्ट्रियां है, एक ताली बजा लीजिएगा भैया, तो सुन लेना है। आपके समर्थक ताली बजाएंगे, वो बजाएंगे? हमारे समर्थक नहीं, हमारे हाजीपुर के आप सभी लोग शांत रहिए। आग्रह है सभी लोग शांति बनाए रखिए। क्या मजबूरियां है ऐसी कि नगर परिषद को आपको डिफेंड करना पड़ता है? आज भी छज्जा निकला हुआ है नाला के ऊपर, बात करते हैं आप अतिक्रमण के। आप क्या छज्जा निकला हुआ है तो अभी तक आप बोले तो हम बीच में नहीं बोले। और हम तो ऐसे लोग भी नहीं है कि नेतृत्व अगर टिकट नहीं देती है तो हम अन्य दल में नहीं जाने वाले लोग हैं कि विधायक बनने के लिए हम किसी दल में चले जाएं। चिंता मत कीजिएगा, विधायक जी के लिए जो ताली बजाना है बजाएगा वो, आप चिंता मत कीजिएगा। सबसे पहला सवाल रहेगा माननीय विधायक अवधेश सिंह जी से। लगातार 20 साल 25 साल से आप लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन करके आ रहे हैं। लगातार जीत होती रहती है, लेकिन पिछली बार जीत का अंतर थोड़ा कम था। इस बार कितने वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं आप? देखिए, लगातार 2000 से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं उनको हाजीपुर के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होते रहा है। आगे भी अच्छे मतों से वह जीत होगी, यह हम आपको आश्वस्त करते हैं। देव कुमार जी, काफ़ी लंबा राजनीतिक आपका कैरियर रहा, यहाँ पर आप लगातार सक्रिय रहे हाजीपुर के अंदर। पिछली बार क्या कमियां रह गई थी कि चंद अंतरों से आपको हार का सामना करना पड़ा, और इस बार की क्या तैयारी है? चुनाव हर 5 साल के बाद आती है, विधानसभा का हो या लोकसभा का, हर 5 साल के बाद चुनाव आता है और चुनाव में पार्टियां प्रत्याशी खड़ा करती है। पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया था और हमने कड़ी टक्कर दी थी। और मेरा मानना है कि अगर पोस्टल बैलेट का काउंटिंग हो जाता तो हम चुनाव में जीत जाते निश्चित रूप से। और पोस्टल बैलेट का काउंटिंग नहीं किया गया, जिस साजिश के तहत, क्या साजिश था भगवान जाने, और नहीं किया गया। 400 का ही किया गया, बाकी को छाटनी कर दिया गया। और केवल हाजीपुर में ही नहीं, पूरे बिहार में 15-20 सीट पर छटनी करके, और जो जबकि नियम है कि पोस्टल बैलेट का गिनती काउंटिंग शुरू होने के पहले होता है, लेकिन इस विगत चुनाव में काउंटिंग होने के बाद पोस्टल बैलेट का गिनती हुआ और जहाँ जहाँ जितने वोट से हराना था उतने वोट से हराने का काम किया गया। पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं कर पाए थे आप लोगों ने, चुनाव में बेईमानी की थी, अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया था, इस तरीके के सरीखे आरोप लग रहे हैं। विधायक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है। एक समय था जब मतपत्रों से गिनती का काम या चुनाव का कार्य होता था। आज ईवीएम के द्वारा चुनाव कार्य होता है और अपने लोगों के मन को बहलाने के लिए तो अच्छी बात है कि भाई बेईमानी हो गया। आज के समय में जो ईवीएम का वोटिंग का सिस्टम है, कोई एक भी वोट आगे पीछे नहीं कर सकता है और लोगों का जो आशीर्वाद है उसको बेईमानी में आप तब्दील करना चाहते हैं, करते रह जाइएगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जनसुराज पार्टी बिहार में एक नई चीज़ों को लेकर के आप लोग आ रहे हैं, सार्थक राजनीति की बात करते हैं। कभी दूसरों को चुनाव जितवाते थे, अब खुद जीतने के लिए सड़क पे घूम रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। हाजीपुर की जनता कितना भरोसा करेगी आप लोगों पर? हाजीपुर की जनता भरोसा करेगी और हाजीपुर की पूरी जनता बदलाव के साथ है। हाजीपुर की जनता पिछले जो 25 सालों में जो झेल रही है उसको बखूबी जान रही है। आधे की तो उम्र बीत गई उसको झेलते झेलते, अब युवाओं की बारी है कि युवा उसको कहाँ तक झेल पाएंगे, ये देखने की बात होगी। ये तो लगातार चुनावों में हम लोग देख रहे हैं कि युवा किस तरफ जा रहे हैं। हाजीपुर में जो 25 साल में नहीं हुआ वो होने जा रहा है इस बार। क्या होने जा रहा है? 25 सालों में क्या नहीं हुआ? बिल्कुल बदलाव होने जा रहा है और जनसुराज आने जा रही है। किस तरीके से जनसुराज आने जा रही है? बिल्कुल आप खुद ही बता रहे हैं कि पैदल घूम घूम के हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। लोग जागेंगे, जगाएंगे तब जागेंगे ही ना, ऐसे कुछ थोड़ी कि सोए रह जाएंगे। जागेंगे और इसी तरफ बदलाव की तरफ राह पर चलेंगे वो लोग। ये कह रहे हैं कि जनसुराज की सरकार आ रही है, जनसुराज के विधायक होंगे हाजीपुर में, फिर आपका क्या होगा? जनस्वराज नई पार्टी है, काम कर रही है अपने हिसाब से, तो एक यह सोच लेना कि ज़बरदस्ती हम आ जाएंगे, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, कोई पार्टी आएगी। और हाजीपुर के
लोग को निश्चिंत रहना है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, बाकी लोग को मौका नहीं मिलने वाला। भारतीय जनता पार्टी आएगी देव कुमार जी, कोई आए चाहे नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्या कहना है? विगत चुनाव में 2020 के चुनाव में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भाजपा के हैं जेपी नड्डा जी का रोड शो कराने का लोग काम किया और नुक्कड़ सभा कराने का काम किया। इतना परेशानी में लोग था, प्रेशर में था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कराने का काम किया। इस बार जीतने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे तब भी इस बार हाजीपुर की जनता मान कर चल रही है कि इस बार हम बदलाव करेंगे। नरेंद्र मोदी हर बार आते हैं और वोट चुरा करके लेके जाते हैं। उन लोगों का ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि चुनाव जीतने के लिए ईवीएम को नहीं, दिलों को हैक करना पड़ता है और नरेंद्र मोदी का उनको भी नुक्कड़ सभाएं करना पड़ेगा, जैसे नड्डा जी को करना पड़ा था। और निश्चित रूप से उसके बावजूद भी हाजीपुर का लोग मन बनाए हुए हैं बदलाव करने का, बदलाव करेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान जी खड़े हुए थे, लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे, नरेंद्र मोदी की रैली हुई हाजीपुर विधानसभा के अंदर ही, उसके बाद में सारे समीकरण बदल गए, चुनाव जीतते हुए नजर आए। क्या कुछ तैयारी है एलजेपीआर की इस बार चुनाव में? पिछली बार तो चाचा को कंधा दे के पटक दिया था आपने। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी का अपना जो है से मिशन है, उनका बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है जो मिशन और विजन है, इसको साकार करने के लिए हमारी पार्टी पूरे बिहार में जो है अपना पूरा तैयारी कर रही है। और ख़ास तौर से वैशाली जिला में हमारी पार्टी को जो भी सीटें मिलेंगे उस पर हम लोग रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने का काम करेंगे। जनसुराज जी पार्टी से एक सवाल है, प्रशांत किशोर पहले दूसरों को विधायक बनाते थे, रणनीति बनाते थे, रणनीतिकार, मुख्यमंत्री बनाते थे, विधायक नहीं बनाते। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं ना आप लोग। तो प्रधानमंत्री भी बनाए हैं। चलिए ठीक है, मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री को प्रशांत किशोर जी ने बनाया। आपने अपना हाथ दिखवाया है, आपको विधायक बनाएंगे? प्रशांत किशोर जी हाथ नहीं देखते हैं, युवाओं की भविष्य देखते हैं। और युवाओं में जो भी उनका सीधा सीधा कहना है प्रशांत किशोर जी का कि अगर आपके ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में जो भी युवा हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं राजनीतिक रूप से, प्रशांत किशोर जी उसका हाथ थाम के आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हाथ देखने का काम नहीं कर रहे हैं। और वो ऐसे युवा हजारों और करोड़ों की तादाद में जुड़ रहे हैं और जुड़ के बिहार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनकी रैली में उमड़ रही जो भीड़ है वो साफ बताने के लिए काफ़ी है कि किस प्रकार से बदलाव की जो लहर है युवा उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हर युवा का ऐसा नहीं है कि चुन चुन कर, जो भी युवा, और इस मंच पर भी कहना चाहते हैं, जो भी युवा राजनीति में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रशांत किशोर जी उसका हाथ पकड़ के आगे कर रहे हैं। चलिए एक सवाल देव कुमार चौरसिया जी से, जो इस बार SIR का हुआ और चुनाव आयोग को लेकर के लगातार आप लोगों की पार्टी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और गलत जानकारी साझा करने की बात सामने आ रही है। अब तो इलेक्शन कमीशन शायद कोर्ट में भी जा रहा है। 64 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया है, वो क्या आपके वोटर थे? जो 64 लाख नाम कटे वो आपके वोटर थे? देखिए, वोटर तो किसी के लिखाया हुआ नहीं है। वोटर भाजपा के, एनडीए के भी हो सकते हैं, वोटर महागठबंधन के भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों का नीतिगत मांग है कि गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग ही सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। एनडीए घटक दल के नेताओं की तरफ से कभी भी इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हमारे लोगों का वोटर लिस्ट में से नाम काट दिया गया। भाजपा तो उन्हीं का काम कर रही है, चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग पर क्वेश्चन होता है, भाजपा वो लोग लेता है कि चुनाव आयोग भाजपा का काम कर रही है। चुनाव आयोग कब से आपकी पार्टी की? सभी जानते हैं कि स्वायत्त संस्थान है चुनाव आयोग। अब कुछ दल के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, तो क्या वो लोग चाहते हैं कि उनके दल के लिए काम करे चुनाव आयोग? चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, किसी दल के लिए काम नहीं करती है। अभी जो आपने बताया 65 लाख वोटरों के विषय में, तो जो 2002-03 में SIR हुआ था, तो उसके बाद जो मृत हैं, जो लोग हाजीपुर में रहते थे कहीं चले गए, जिनका ट्रांसफ़र हो गया, पोस्टिंग हो गया या कहीं जाकर बस गए, ये लोग को पूरा का पूरा विश्वास फर्जी वोटरों पर है, अवैध वोटरों पर है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग पूरे तन्मयता से अपना काम पूरा कर रही है। चलिए एक सवाल है, हाजीपुर से रिलेटेड एक सवाल है। अगर बात करें आपकी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी की, 2000 साल 2000 में जब सबसे पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक
आपकी पार्टी से बने थे, उस समय की हाजीपुर की स्थिति और अभी के हाजीपुर की स्थिति, क्या क्या काम आपने किए, ये पूरा देश मत न्यूज़ और पूरा बिहार आपसे सुनना चाहता है कि 25 सालों में आपने क्या क्या काम किए। देखिए, एक नहीं अनगिनत काम हुए। दर्जनों सड़कें पथ निर्माण विभाग को गई, हॉस्पिटल बना। उस समय पूरे हाजीपुर में 44 किलोमीटर पाइपलाइन का काम हुआ था जो पेयजल की सप्लाई होती है। आज वह 400 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा है। आरओबी से लेकर सड़कों के चौड़ीकरण, और अभी चूंकि विषय बाद में आएगा ही आएगा कि सड़कें टूटी है। हाजीपुर की सड़कें चूंकि नमामि गंगे योजना के तहत 324 करोड़ की लागत से सीवरेज का काम हो रहा है, उसके कारण सड़कें टूटी है। बाकी हॉस्पिटल के भवन से लेके, शिक्षा भवन से लेके 1924 का वह पुस्तकालय जो मस्जिद चौक के पास अवस्थित है, जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी, हमने उसका भी निर्माण करा दिया है। बाजार समिति का प्रांगण बना है। एक नहीं, जब हम लोग 2000 में विधायक हुए थे तो सब मिलाकर 3-4 घंटे जो बिजली रहती थी और पूरे हाजीपुर में 40-50 लाइट हुआ करता था, आज वह लाइटों की संख्या 15,000 के आसपास है। अब विषय आएगा कि 5 साल जो पहले लाइट लगा था, कुछ लाइट फ्यूज हुआ होगा, उसके बदलने की प्रक्रिया चल रही है। एक नहीं अनेकों काम। गांधी सेतु की क्या स्थिति रहती थी, एक लेन चालू रहता था, एक लेन में काम चलते रहता था, इंफ्रा चेंज किया गया, आज दोनों लेन चल रहा है। गांधी सेतु के समानांतर पुल का निर्माण कार्य हो रहा है 2,25,000 करोड़ की लागत से। तो एक नहीं, जिस विषय पर आप जानना चाहिएगा, लोग जानना चाहेंगे, हम आश्वस्त करते हैं कि सब विषयों पर हम आपको बताएं। स्वास्थ्य पे बात करना चाहते हैं। स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति थी जब हम लोग 2000 में विधायक हुए तो 10,000 रुपया महीना वहाँ के जो बड़ा बाबू होते थे उनके यहाँ अलग से, चूंकि कोई दवाइयाँ वहाँ नहीं होती थी, अलग से अपनी राशि हम लोग देते थे। आज दिन में भी चले जाइए तो तांता लगा है रोगियों का, सैकड़ों दवाई मुफ्त में वहाँ उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग में बहुत काम हुआ है, सैकड़ों दवाइयाँ मिल रही है। जिस समय इन्होंने हाजीपुर की बागडोर संभाली थी, हाजीपुर में कुछ था ही नहीं, आपके विधायकों ने काम ही नहीं किया था। हम भी वार्ड कमिश्नर रह चुके हैं, 88 में बने थे, और हम लोगों के समय में मात्र 9,999 तक ही काम कर सकते थे हम लोग। आज है कि मैंने करोड़ों नहीं अरबों रुपए का फंड आता है। अब फंड आता है नगर परिषद का, फंड आता है पंचायत समिति का, उसमें बोर्ड लगता है विधायक जी का। यह तो नहीं होना चाहिए जिसका फंड जी। आप अपनी पोस्टर क्यों लगवाते हैं सड़कों के शिलान्यास निर्माण में? शिलापट में नाम गलत नहीं होना चाहिए। हम एक चीज के लिए आश्वस्त करेंगे देव कुमार भैया को कि सरकार की जो योजना होगी उसी में हमारा पोस्टर पैनल लगता होगा। और सरकार, चूंकि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों सरकार हमसे संबंधित है, तो निश्चित तौर पर, और देव कुमार भैया से जो पूछ रहे हैं आप, तो चूंकि लगातार 2000 से यहाँ एनडीए का विधायक होता था और देव कुमार भैया भी लंबे समय एनडीए में थे, वो भी कोई बुराई नहीं करेंगे चूंकि उनकी भी सहभागिता उसमें थी। तो निश्चित तौर पर बाद के कालखंड में अब चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी मजबूरियां होती है, तो उस कारण से वो आरजेडी में चले गए। सब दिन एनडीए में चुनाव लड़ना तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई भी लड़ सकता है। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि जो 2005 में सरकार बनी एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो देव कुमार भैया चूंकि लगातार उनसे जुड़े थे, अच्छा काम हो रहा था, लगातार बड़ाई सरकार का कर रहे थे, तो अब चुनाव लड़ते हैं तो थोड़ा शिकायत तो करेंगे ही ना, इसके लिए कोई बात नहीं है, करना ही पड़ता है। 25 सालों में आपने ऐसा कुछ देखा, 25 सालों में आपने ऐसा कुछ देखा जो वाकई में आपको लगा हो कि नहीं एनडीए की तरफ से काम किया गया? इन्हीं के पार्टी के भाजपा एनडीए में भाजपा के विधायक के श्री नित्यानंद राय जी हुआ करते थे, उसके बाद अवधेश जी हुआ करते हैं। नित्यानंद जी के समय में इस तरह का नहीं होता था कि किसी का फंड है या कोई नाम लिखवा ले, उनका नाम कहीं नहीं लिखाया। वो भी 14 साल नित्यानंद राय जी के समय में कोई भी फंड विधायक रहे हैं, कहीं नाम लिखाने का नहीं था। लेकिन इसमें अब क्या हो गया है कि जो वही फंड आता है, जहाँ भी काम होता है वहाँ अवधेश जी अपना फंड पर नाम लिखवाइए, जहाँ आपका अपना फंड है वहाँ नाम लिखवाइए अपना। नित्यानंद राय जी के समय में कोई भी काम होता था तो नित्यानंद राय जी का नाम नहीं रहता था, लेकिन अवधेश सिंह जी के समय में कोई भी काम होता है तो अवधेश सिंह जी की नाम ही नहीं, फोटो भी रहती है। ऐसे भी प्रचार प्रसार में हम लोग थोड़ा पिछड़ते हैं। देव कुमार भैया को हम आगे भी आश्वस्त करते हैं कि इस टर्म के बाद का भी जो टर्म होगा, सरकार की जो योजनाएं होगी, विधायक की जो अनुशंसा पर ली जाने वाली योजनाएं होगी,
उसी पर नाम रहता है, रहेगा, आगे भी रहेगा उसमें। मतलब आपको पूरा भरोसा है कि फिर से आप विधायक बन रहे हैं? निश्चित तौर पर आप बनने देंगे विधायक? हाजीपुर के लोगों का आशीर्वाद जैसे मिल रहा था, आप विधायक आगे बनने भी देंगे? मिलेगा, यह आश्वस्त हम करते हैं। आप पूरा का पूरा योजना सरकार की है, आप नाम लिखवाइएगा। आपका फंड कहाँ है? वो कहाँ लिखा रहा है कि विधायक जी के फंड से? देव कुमार भैया, विधायक जी के फंड से काम हो रहा है। बड़े भाई हम लोग के जानना चाहते हैं कि विधायक फंड कहाँ है, कहना चाहिए। तो विधायक फंड देव कुमार भैया चुनाव के समय जो आके खोजता है, बाकी दिन में भी आपको खोजना चाहिए था। बाकी दिन तो आपके पास समय है नहीं आम लोग के लिए, अपना बड़ा व्यवसाय करते हैं। तो इस चुनाव के समय ही सिर्फ फंड का हिसाब लीजिएगा तो लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। हमको तो जो हिसाब कहिएगा, जहाँ कहिएगा पहुँचा देंगे आपको। चलिए, आप व्यवसाय करते हैं, आप चुनाव के समय में नजर आते हैं। हम तो व्यवसाय करते हैं अपने व्यवसाय में। अब व्यवसाय नहीं करेंगे तो लूट पाट करके हम खाएंगे क्या? खर्चा करेंगे? अपना व्यवसाय करते हैं, अपना खर्चा करते हैं। अपना व्यवसाय करके खर्चा करते हैं, दूसरे के व्यवसाय को नहीं देखते हैं। हम अपने व्यवसाय का बुराई नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं। चुनाव का समय आता है तो आपकी मजबूरी हो जाती है हमसे हिसाब खोजना, लोग को दिखाने के लिए। बाकी चंदा मामा पर आप बड़े लोग हैं, चुनाव के समय कार्यालय खोलते हैं। आपका विधायक सब दिन 365 दिन के लिए चंदा मामा के पीछे अपना कार्यालय खोल कर रखा है। जनहित के लिए किसी दल के लोग आते हैं, उनको कोई रोक नहीं, कोई नहीं कह सकता है कि दल विधायक जी ने पूछा और हमको लौटा दिया है। सभी लोगों की सेवा हम पूरे ईमानदारी से चंदा मामा के पास जो विधायक कार्यालय है वहां से संचालित होता है। इनके कहने का मतलब है कि विधायक कार्यालय चंदा मामा के पास ही क्यों है, कहीं अलग क्यों नहीं है? जो कुमार भैया जगह दे दे, हम वही खोल देंगे कार्यालय। जगह दे दीजिए, जगह मांग रहे हैं। जगह दे देंगे, जगह नहीं है मेरे पास। अगर जगह देंगे तो जहाँ कहेंगे वही खोल देंगे। जगह, धन्यवाद कि आपको जगह उन्होंने दिया। अपने जिला हेडक्वार्टर में चूंकि पहले से कोई पार्क नहीं था और जो अक्षयवट राय स्टेडियम है वहाँ कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, तो बगल में सेल्टेक्स का जो कैंपस, अब हो सकता है कि अघोषित रूप से किसी ने कैप्चर करके रखा होगा, हमको मालूम नहीं है, उसको जनहित के लिए खुलवा दिया गया है। आगे भी वैसा कोई कैप्चर नजर आएगा तो उसको हम लोग खुलवाएंगे ही खुलवाएंगे। मतलब तुड़वाएंगे आप? वहाँ दूसरे दुकानदार का गाड़ी नहीं लगता है, गाड़ी नहीं लगने दिया जाता है दूसरे दुकान का, इसलिए आप कृपया करके खुलवाए हैं तो सभी दुकान को फ्री कीजिए। एकदम देव कुमार भैया को हम आश्वस्त करते हैं, इनके सहित आप सब लोग को, अगर कोई आदमी का कोई शिकायत है कि हमारी गाड़ी नहीं लगी है, कल आपका विधायक चल के आपकी गाड़ी लगवाएगा, कोई रोक टोक उसमें नहीं होगा। चलिए, एक सवाल, हाजीपुर में इतना काम होने के बावजूद करोड़ों अरबों रुपए के फंड आते हैं। हाल फिलहाल में मंत्री जी आए थे, उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि हाजीपुर की सड़कें 92% तक कंप्लीट हो चुकी है, 2-4-5% बची हुई है, वो 1 महीने में कर लिया जाएगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी लगभग 2 महीना होने को है, लेकिन सड़कों की स्थिति खराब है। जैसे एक बात ध्यान रखना है, सोशल मीडिया के कई साथी यहाँ अन्य दलों से संबंधित लोग भी बैठे हुए हैं, कोई नहीं कहा था कि 92% सड़कों का काम पूरा हो गया, 92% सीवरेज का काम पूरा हो गया। और जैसे ही सीवरेज का काम पूरा हो रहा है, कई सड़कें जो अपना गांधी चौक से सुभाष चौक की सड़क है, सिनेमा रोड की सड़क है, गुदरी रोड की सड़क है, हॉस्पिटल रोड की सड़क है, नखास से चौहट्टा की सड़क है, अनजानपुर से देवराज पथ की सड़कें हैं, इनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है। और बाकी सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है, जो बारिश के कारण थोड़ा मोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। जैसे ही बारिश थोड़ा घटेगी, बाकी भी मुख्य सभी सड़कें बना ली जाएगी, यह आश्वासन आपको फिर हम दे रहे हैं। मैंने आपका पिछला इंटरव्यू लिया था, तो उसमें आपने कहा था कि जब इलेक्शन आएगा, जब लोग वोट गिराने जाएंगे तो सड़कों पे चल के सही सलामत जाएंगे। अभी भी फिर से पूछ रहा हूं, क्या इलेक्शन में वोट गिराने हाजीपुर की जनता सड़कों पे सही सलामत जाएगी? एकदम, जो भी प्रमुख सड़कें हाजीपुर की है, सीवरेज के कारण, पाइपलाइन के कारण जो सड़कें कटी है, वह सभी सड़कों का निर्माण कार्य निश्चित तौर पर पूरा करा लिया जाएगा। सीवरेज का काम और नमामि गंगे का काम आपके बगल में सोनपुर में भी हुआ है, एक बार उधर जाकर देख लीजिए, अपने हाजीपुर को देख लीजिए। और सोनपुर और हाजीपुर के नमामि गंगे का काम सोनपुर में हुआ, हाजीपुर में। और क्या मनसा है आपका कि बरसात जब गिर गया है तो आप रोड बनाते हैं, उद्घाटन करते हैं, पानी पर रह जाता है, क्या मनसा है? सीवरेज का काम थोड़ा जानकारी भी रखना चाहिए, देव कुमार भैया बड़े भाई हैं। सीवरेज का काम अपने यहाँ पहली बार जब टेंडर हुआ तो चाइना की, जो कि ग्लोबल टेंडर होता है, चाइना की एक कंपनी ट्राइटेक ने ले लिया था। ट्राइटेक कुछ काम किया और कंपनी काम छोड़कर भाग गई। तो वह चूंकि ग्लोबल टेंडर होता है, पुनः रीटेंडर हुआ। रीटेंडर में जापान की एक कंपनी जिसका नाम तोशिबा है, तोशिबा ने काम ले लिया। सोनपुर छोटा सा शहर है, कम काम था, यहाँ चूंकि अनप्लान्ड में बड़ा शहर बस गया है।
और सीवरेज के बिना महानगरों की कल्पना, नगर की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो वह काम बड़ा था, इसलिए समय लगा है। अब सड़कों को बनाने का काम शुरू हो गया है, बहुत जल्द सड़कें बना ली जाएगी। एक सवाल है मेरा, हाजीपुर शहर के अंदर जिस तरीके से देखा जाता है कि अतिक्रमण, जो छोटे छोटे फुटकर व्यापारी हैं उनके लिए जगह की सही समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इस कारण वो सड़कों पे दुकान लगाते हैं और जो राहगीर होते हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद लगातार सवाल होते हैं विपक्ष की तरफ से। हम ये जानना चाहते हैं कि हाजीपुर कब अतिक्रमण मुक्त होगा? देखिए, हाजीपुर में अतिक्रमण की समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो वेंडर जोन बनाना था उसके लिए जगह नहीं थी। हमने प्रयास करके रेलवे से कुछ ज़मीन नगर परिषद को दिलवाया। कुछ दिन के लिए वह जो ठेला रिक्शा है वो शिफ्ट भी हुआ, लेकिन बाद के दिनों में फिर वह पुनः सड़कों पर वो लोग अपना काम करने लगे, अपना कारोबार करने लगे। कठिनाई होती है। हम लोग का प्रयास होगा कि जो वेंडर जोन बना है उसमें जो भी ठेला पर बेचने वाले लोग हैं उनको वहाँ शिफ्ट कराया जाए। जितना जल्दी संभव है हम लोग उसको शिफ्ट कराएंगे। जनसुराज पार्टी से सवाल है, आप लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हाजीपुर के प्रमुख कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि उसको कंप्लीट किया जाए जल्द से जल्द, ताकि हाजीपुर में सुचारू व्यवस्था? आपकी तरफ से क्या मुद्दा है? हाजीपुर में ऐसी कौन सी सुविधा अभी है कि आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ पूरा हो गया कि नहीं? स्वास्थ्य विभाग की बात हो रही है तो स्वास्थ्य विभाग में दलालों का अड्डा बैठा हुआ है। आधा दलाल वहाँ बैठे रहते हैं मेडिकल का दवाई लिखवाने के लिए, दलालों से घिरा हुआ है वहाँ जाता है। और रही बात वेंडर, सुनिए, वेंडर जोन की बात हो रही है। आधा वेंडर जो पार्किंग का बना हुआ है नगर परिषद का, उसमें देखिएगा कि कपड़ा का दुकान ये लोग खोलवा के उसमें से पैसा का वसूली करता है। आप ही के चैनल का रिपोर्टिंग है। और उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि बता रहे हैं कि वेंडर जोन को शिफ्ट करेंगे रेलवे के लीज वाले ज़मीन पर। नगर परिषद के ज़मीन का क्या हो गया कि शहर की ज़मीन कहाँ चली गई कि जो उसमें शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, लीज पर लेके आप शिफ्ट कर रहे हैं। आज बत्ताज का पोखड़ा का ज़मीन कट्ठा पर कट्ठा कब्जा हो रहा है, उसको क्यों नहीं ध्यान में दिया जा रहा है? इन्हीं के पास कार्यालय के पीछे है, काहे नहीं उसको देख रहे हैं कि उस कितना कट्ठा कब्जा हो गया? उसको क्यों नहीं नापी किया जा रहा है? उसके सौंदर्यीकरण की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? आप लीज पर ज़मीन क्यों लेके हाजीपुर पर कर्जा डाल रहे हैं? आप हाजीपुर पर जो कर्ज बढ़ रहा है, आर्थिक बोझ जो बढ़ रहा है रेलवे का, रेलवे क्या फोकट में दे रही है? रेलवे उसके लिए पैसा चार्ज करती है। आपने पार्क पर पैसा खर्चा कर दिया। इतना हाजीपुर को कहते हैं कि बहुत बढ़िया पार्क दे दिए, उसमें 10 रुपया का टिकट भी लगा दिए, उसके बाद भी पार्क से उतना पैसा वसूली नहीं हो रहा है। आप लीज पर लेके जो पार्क बना रहे हैं, लीज पर लेके हाजीपुर को सुविधा देने की जो बात कर रहे हैं, आपके नगर परिषद की जमीन कहाँ है? आप उसको खोज के क्यों नहीं बना रहे? नगर परिषद की जमीन कहाँ है? वहाँ बनवाइए। आप उसको क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? आप स्वास्थ्य विभाग में आप हॉस्पिटल बन गया, उसका इमरजेंसी काउंटर एकदम पीछे में बना हुआ है। जाते जाते उसमें इतने बाहर में जाम लग जाता है कि उसमें मरीज जाते जाते आधा दम तोड़ देगा। इमरजेंसी कहीं भी हॉस्पिटल में देखिएगा फ्रंट पे रहता है, ताकि इमरजेंसी का कोई भी मरीज आए तुरंत चला जाए। है कि नहीं? चलिए विधायक जी से। और वहां पर तो इलाज होता है। एक मिनट, डॉक्टर सब बाहर का पुर्जा लिखता है, दलाल सब भरा हुआ है, दलालों से घिरा हुआ है। जैसे अच्छी वो बात बोलना बहुत अच्छा होता है। आपको अच्छा लगा मेरा बात यही कृष्णा सोनी जी, अरे बरसों बरस तक आपसे ज्यादा अतिक्रमण कौन करके रखा था? पूरा का पूरा गाड़ी वहां खड़ा रहता था आपके मार्केट के पास। बिल्कुल ठीक। आपने कभी रोका? जनहित की आप बात कर रहे हैं। अरे आप लोग अतिक्रमण करने वाले लोग हैं। एक होटल के पास 6 महीना हमारा एनएच का काम बंद रहा, बड़े लोग हैं, आज भी छज्जा निकला हुआ है नाला के ऊपर। बात करते हैं आप अतिक्रमण की? आप क्या छज्जा निकला हुआ है तो अभी तक आप बोले तो हम बीच में नहीं बोले। कृष्णा सोनी जी, आपने बोला, हम बीच में डिस्टर्ब नहीं किए, लेकिन जब बोलिएगा तो सुनना पड़ेगा भैया। देखिए, सुनना पड़ेगा। एक मिनट मेरी बात सुनिए। अगर आप बोले, जब आपको बीच में विधायक जी ने नहीं रोका, तो कृपया इनका जवाब। हम तो वही कह रहे हैं, इनसे जब सवाल पूछेगा तो इनको दूसरा का छज्जा और बोर्डे दिखाई पड़ेगा। यही इनको सब कह रहे हैं। कृष्णा सोनी जी, आपने आपको नहीं, आप सवाल नहीं पूछे, यहाँ पूछ रहे हैं लोग। कृष्णा सोनी जी, आपने जो भी अनर्गल भी आरोप लगाया तो हमने रोका नहीं आपको। हम बोलने लगे तो आपके पेट में दर्द होने लगा। ऐसा नहीं होता। आज तक अभी तक रेलवे का एक पार्क जौहरी बाजार में बना है, दूसरा पार्क अपना नखास चौक के तरफ जो सड़क जाती है बुद्ध मूर्ति से, उसमें बना है। अभी तक रेलवे को नगर परिषद ने 1 रुपया भी नहीं दिया है। जौहरी बाजार वाली जो पार्क है रेलवे ने बना के नगर परिषद को दिया, उसमें कोई पैसा नगर परिषद का नहीं लगा है। आपको जानकारी रखना चाहिए। सीधा अनर्गल आरोप लगा देना है हॉस्पिटल में कुछ नहीं हो रहा है। भैया, उस समय
2 दर्जन के आसपास पेशेंट आते थे इंजरी बनवाने और पोस्टमार्टम लिखाने। आज अगर दिन में भी जाइएगा 400-500 लोग सदर हॉस्पिटल में मिल ही जाना है, उसका रिकॉर्ड है, उसको देख लीजिए। अनर्गल आरोप लगाकर बहुत आप लोगों को नहीं बहला सकते हैं, बहुत नहीं फुसला सकते हैं, उसका लाभ नहीं मिलेगा। लोग सब समझ रहा है, ऐसा बात नहीं है कि लोग समझ नहीं रहा है। लोग तो समझ आज हॉस्पिटल पहुंचने में कितना असुविधा है ये कौन नहीं जानता है। हाजीपुर गांधी चौक क्रॉस करना समझिए कि बैतरनी पार के बराबर है। देव कुमार चौरसिया जी, क्या रोड मैप है आपके पास में? कैसे आप इतने मजबूत प्रतिद्वंदी से कैसे जीतेंगे आप लोग? इसके लिए क्या रोड मैप है, कोई ब्लूप्रिंट है? सुनना चाहते हैं हम लोग, कैसे हराएंगे आप? मेरा जो घोषणा है, मेरा जो प्लान है, वो प्लान ये है कि हम लोग जब जीतेंगे उसके बाद नाला बनाएंगे, नाला के बाद साथ साथ रोड बनाएंगे। आप जीतेंगे कैसे ये बताइए, आप जीतेंगे कैसे? सुन लीजिए मेरा बात पहले। जीतेंगे ही, जीतेंगे कैसे नहीं, जीतेंगे ही। और बिहार में तेजस्वी यादव जी का सरकार बनेगा ही, इसको आप मान के चलिए। और इस चुनाव में घपला घोटाला नहीं होने वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। आप मुंगेरी के बनिए, बाकी लोग नहीं बनेगा। आप लोग थोड़ा सा चलिए बोलिए, आपने अपनी बातों को पूरा कीजिए। एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे, हमारे लोकप्रिय विधायक अवधेश कुमार जी के द्वारा जितना काम किया गया है और हाजीपुर जिस तरह से विकास देखने को मिलता है, बहुत ही सराहनीय है। चलिए आपके पास भी आएंगे, पहले इनकी बातों को पूरा करने दीजिए। जी बताइए कैसे जीतेंगे? मुकेश जी बोले कि बहुत सराहनीय काम किया गया है, इसमें कोई दुमत नहीं है। जिधर जाइएगा उधर रोड गाड़ी गिर रहा है, आदमी गिर रहा है, नाक टूट रहा है, देह टूट रहा है। जहाँ जाइए कोई इलाका हाजीपुर का नहीं बचा हुआ है जहाँ पे मैंने 50 के स्पीड में आप चल सकते हैं। कोई इलाका, कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ 50 की रफ्तार से गाड़ियाँ चलती हो। निश्चित रूप से आप बोलने दीजिए हमको। जैसे पहले जब सड़कें नहीं होती थी तो उस समय भी देव कुमार भैया के नेतृत्व में आंदोलन होता था, एनडीए आंदोलन करती थी। वह दौर एक अलग दौर था। आज गांव की सड़कें भी बनी हैं, जो मुख्य सड़कें हैं वो भी बनी है। और हमने तो स्पष्ट रूप से पहले भी स्वीकार किया है कि अपने शहर की कुछ सड़कें सीवरेज और पाइपलाइन के कारण टूटी हुई है। न तो उस दौर की अगर बात कीजिएगा तो न सड़कें होती थी न बिजली होती थी। आज जो लोग बिजली के विषय को उठाते हैं कि जब कोई जुलूस निकलता है, रामनवमी का जुलूस निकलता है, एक दिन के लिए बिजली दिन में काटी जाती है। प्रोसेसन में चूंकि लंबा लंबा बांस होता है, झंडा बैनर होता है, तो इनके तथाकथित जो दल के अभी लोग हैं वो लोग बता रहे थे कि बिजली जाने से किसी की मृत्यु हो गई, बड़ा अनर्थ हो गया। तो पहले के समय में तो बिजली होती ही नहीं थी। आज बिजली चूंकि 22 घंटे 20 घंटे रहती है, तो उस कारण बिजली जाने पर लोग को थोड़ा कष्ट होता है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि कई सड़कें, चाहे वह गांधी सेतु से संबंधित हो, अनेक चौड़ी सड़कें, हाजीपुर से पूर्णिया की सड़क, 6 लेन जो कच्ची दरगाह चक सिकंदर का पुल है, महात्मा गांधी सेतु के समानांतर भी 4 लेन का पुल बन रहा है। तो आज सड़कों का जाल बिछा है। शहर की कुछ सड़कें सीवरेज के कारण जो कटी है, हम पुनः आश्वस्त कर रहे हैं कि वह जल्दी ही सड़क का निर्माण। विधायक जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि सीवरेज का काम हो रहा है, इस कारण जल जमाव हो रहा है। सीवरेज का काम खत्म होने के बाद में हाजीपुर में पूर्ण रूप से अच्छी सड़कें मिलेंगी। तो जब आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए ना, काम हो रहा है। अभी तो मेरा तो बात सुने नहीं, आप उनको समय दे दिए, मेरा भी सुनने का काम कीजिए। मेरा कहना है कि ऐसा क्या परिस्थिति है कि बिना काम कराए ही उद्घाटन हो जाता है रोड का? कई रोड का उद्घाटन बिना काम कराए हो जाता है। ऐसा क्या परिस्थिति है? काम करा के उद्घाटन कीजिए, इसे कौन मना किए हुए? आप विधायक चाहे वो सड़क के बिना बने ही उद्घाटन हो गया, लिख के दीजिएगा, जकरा से कहिएगा, जो उन पदाधिकारी से कहिएगा उसी से जांच करा देंगे। उसकी हम जांच कराने के लिए तैयार है। सड़क बन गई, जांच कराने के लिए तैयार है नहीं है, लेकिन हम भी काम किए हुए हैं इनके साथ। आदरणीय नित्यानंद राय जी विधायक हुआ करते थे, उस समय हम लोग एनडीए में थे, विसूत्री के भी उपाध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय रामविलास जी पासवान जी के प्रतिनिधि रहे हैं। हम लोग भी काम देखते थे। जब हमको पावर मिला हुआ था काम देखते थे, पावर नहीं है तो नहीं काम देखते हैं। पावर के बाद हम लोगों को पूछना बंद कर दिया। लोग यहाँ का प्रतिनिधि, हम लोग घर पर रहते हैं, अपना काम करते हैं, तो काम भी नहीं करे, अपना भी काम नहीं करे और लोग पूछे भी नहीं, कहाँ जाएगा लोग? तो बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए। मेरा कहना है कि क्या परिस्थिति बन गया कि बलवा कुआरी का रोड और वहाँ दयालपुर का रोड का उद्घाटन हो गया, काम शुरू भी नहीं हुआ है। क्या कोई सड़क फिर बोल रहे हैं?
आपको आर्यन कॉलेज से पूरा जो माथी का कॉलोनी है उसमें शिलापट लगा हुआ है, उसमें शिलापट में डेट नहीं लिखा हुआ है कब उद्घाटन हुआ है, और डेट नहीं लिखा हुआ है, शिलापट पर उद्घाटन हो गया। तो इस तरह का नहीं करना चाहिए। मान लें कि आप सही भी काम कराएंगे और इस तरह का कीजिएगा तो लोग शंका के दृष्टि से देखेंगे। ये शंका के दृष्टि से नहीं देखने दीजिए लोग को, और काम सही कराइए और उद्घाटन कीजिए। आप विधायक है तो उद्घाटन कौन करेगा? मेरा तो विचार होगा कि जिस तरह से नगर परिषद और पंचायती राज का फंड का आपके द्वारा उद्घाटन होता है उसमें माननीय सांसद को भी रखिए। सांसद भी पूरे क्षेत्र के सांसद है, उनका भी नाम दीजिए। ये क्या जरूरत है कि केवल आपका नाम रहेगा, विधायक का नाम रहेगा और MP का नहीं रहेगा? आपका सवाल कंप्लीट हुआ? जी, जवाब चाहिए। देव कुमार भैया, आप बात कर रहे हैं उस जमाने की जिस जमाने में बिल कागज पर ही पास हो जाया करता था। अब वह समय नहीं है, अब DBT का जमाना हो गया और कई चीजें ऑनलाइन है। कोई सड़क संभव नहीं है आज के डेट में। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार है। किसी का दिन नहीं है कि बिना सड़क का निर्माण किए पैसों की निकासी कर ली, यह संभव नहीं है। आपको कहीं से भी अगर कोई गलत या किसी तथ्यों को छुपाते हुए कोई बात आया है, आज के डेट में हम आश्वस्त करते हैं हाजीपुर के लोगों को, किसी भी कीमत पर बिना बनाए सड़कों का बिल का पेमेंट नहीं हो सकता है, गारंटी है इसकी। चलिए, एक सवाल देव कुमार चौरसिया जी से है। आपने शुरुआती कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो उसमें आपने कहा कि मैं हारा नहीं था, मुझे हराया गया था, बैलेट बॉक्स की गिनती नहीं हुई थी, इस कारण मैं हार गया था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब 90 के दशक में जब 15 साल लगातार RJD की सरकार रही, उस समय क्या ट्रिक होती थी कि लगातार 15 साल तक आपकी सरकार रहती थी? क्या उस समय घपला नहीं होता था क्या? जिस समय RJD की सरकार थी उस समय हम NDA में थे, इसलिए RJD के बारे में हम नहीं कुछ कर सकते हैं। और NDA के बाद पूछिएगा उस समय का तो हम बताने का काम करेंगे। जब से हम फिर RJD भी गए हैं उसके बाद का बात कीजिएगा, हम बतलाने का काम करेंगे। RJD में क्यों चले गए, क्यों छोड़ दिए NDA छोड़ दिया? नीतीश कुमार का दिमागी हालत ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी दिमागी रूप से बीमार है, काम के लायक नहीं है, दूसरे पर आश्रित हो गए हैं। वो केंद्र पर मुंह ताकते हैं और उसका बात सुनते हैं, हम लोगों का वर्कर का बात नहीं सुनते हैं, इसलिए हम लोग छोड़ दिए। नीतीश कुमार आपके जो मुखिया हैं, आपके विधानसभा के जो मुखिया है, कप्तान आपके, वो दिमागी तौर पे बीमार हैं, लगातार बीमार चल रहे हैं वो। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के चूंकि देव कुमार भी यहीं बहुत करीब रहे हैं, हम लोग तो हमारे NDA के नेता हैं, इसलिए हम लोग उनके पार्टी के विधायक हैं या कार्यकर्ता हैं उनके गठबंधन के, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ज़्यादा देव कुमार भी यही जानते हैं, चूँकि लंबे समय तक बहुत नज़दीक रहे हैं। और सूबे के मुखिया, NDA के नेता, हम सबके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के कप्तान हैं। आगे भी उनके नेतृत्व में NDA चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से बिहार में सरकार। चलिए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल है। देखिए, यह तय करना कुछ बड़े नेताओं का, हम लोग आप लोगों को पता तो होता ही होगा, हम लोग गठबंधन के साथी हैं और जो हमारा नेतृत्व जो तय करता है, हम लोग 100% नेतृत्व की बात को मानते हैं। और हम तो ऐसे लोग भी नहीं है कि नेतृत्व अगर टिकट नहीं देती है तो हम अन्य दल में नहीं जाने वाले लोग हैं कि विधायक बनने के लिए हम किसी दल में चले जाएं। जहां है पूरे ईमानदारी से है, आगे भी रहेंगे। नेतृत्व हमारा जो भी तय करेगा हमको वह मंजूर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपना केंद्रीय नेतृत्व ने घोषणा किया है कि अगला चुनाव लड़ना है और आगे मुख्यमंत्री के तौर पर आदरणीय नीतीश जी का ही नाम NDA ने तय किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने यह कहा था कि बीजेपी का सपना बिहार में जब पूरा होगा जब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। क्या 2025 में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? यह तो कोई भी राजनीतिक दल का अगर सोच होता है कि हमारे दल का मुख्यमंत्री हो तो यह हमको लगता है कहीं से बुरा नहीं है। लेकिन चूंकि जो संख्याओं का खेल होता है, बहुमत का खेल होता है, तो बहुमत आज के डेट में हम लोग चुनाव जो लड़ रहे हैं, NDA पूरा का पूरा NDA एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह सपना कोई खराब नहीं कि हमारे दल का मुख्यमंत्री हो। लेकिन अभी चूंकि हम लोग अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। आगे भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने आश्वस्त किया है कि नेतृत्व नीतीश जी के हाथों में ही बिहार की नेतृत्व। लेकिन आप ही के सहयोगी दल के एक नेता उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ तक नसीहत दे डाली कि अब नीतीश कुमार जी को छोड़ देनी चाहिए राजनीति, उनके पुत्र को आगे बढ़ाना चाहिए। तो परिवारवाद की बात जो है, जो आप लोग दूसरे के लिए कहते हैं, कहीं ना कहीं परिवारवाद आपकी पार्टी में भी तो झलकता है, आपके गठबंधन में भी तो झलकता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर उपेंद्र कुशवाहा जी जो हम लोग के सम्मानित नेता हैं,
उन्होंने कुछ कहा है कि हाँ नेतृत्व का जिम्मेवारी किसी को मिलनी चाहिए, तो अपने ज़िला से माननीय मुख्यमंत्री जी के जो 2-3 लोग बहुत करीब रहे हैं, उसमें उपेंद्र जी कुशवाहा भी रहे हैं, देव कुमार चौरसिया जी भी रहे हैं, तो ये लोग चूँकि लंबे समय साथ रहे हैं तो ये लोग को ज़्यादा अनुभव है साथ होने का, तो जो उपयुक्त लगा है उन्होंने अपना राय दिया है, वह उनकी व्यक्तिगत राय है। आप करीब रहे हैं मुख्यमंत्री जी के, ऐसा विधायक जी का कहना है। मुख्यमंत्री जी का अगला स्टेप क्या होगा आप सही जानते हैं। वो विधायक जी नहीं कहेंगे तो हम करीब रहे हैं, इसको डिनाई थोड़े कर सकते हैं। हम इतना करीब थे कि हम दिल्ली जाते थे उन्हीं के यहाँ ठहरते थे, और वो हाजीपुर की तरफ आते थे तो मेरे यहाँ आते थे, इतना नज़दीक थे। लेकिन जब देख लिया कि वो जनता के काम के लायक नहीं है, कोई काम जनता का नहीं हो रहा है, दबाव में काम करना शुरू कर दिया है, तो हमने छोड़ना पड़ा, तो हम छोड़ दिए। कोई लोभ लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं था, छोड़ना पड़ा, हम छोड़ दिए। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार अब बिहार को चलाने लायक नहीं है। ये अकेले में आपके वर्कर भी सोचते होंगे, और निश्चित रूप से नहीं चलाने लायक है तो उनको किसी दूसरे को देना चाहिए। जनता दल यूए का कोई विधायक हो, भाजपा का विधायक हो, किसी को दे करके चलवाते, लेकिन अपने चलाने लायक नहीं है, किसी भी कीमत पर चलाने लायक नहीं है नीतीश कुमार, इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए और प्रतिष्ठा के हिसाब से बैठ जाना चाहिए। छोड़ देना। विधायक जी एक चीज़ कहना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का कहना था कि हाजीपुर का विधायक कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। हम चिराग भैया से मानते हैं कि हाजीपुर से विधानसभा चुनाव लड़े, चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, तब आप क्या कीजिएगा वो बताइए। देखिए, चिराग जी हमारे गठबंधन के एनडीए के बड़े नेता हैं, और यह तय करना कौन सीट कौन लड़ेगा, किस पार्टी को कौन सीट जाना है, यह नेतृत्व का डिसीजन होता है। और हमने एक लाइन में कहा, जिसे अभी आप पूछ रहे थे देव कुमार भैया से, उन्होंने लगभग एनडीए का जो शासनकाल जब तक वो एनडीए में थे उसको अच्छा माने हैं कि जब तक हम यहाँ थे अच्छा था, और अपनी मजबूरी भी बताया, चूँकि टिकट नहीं मिला तो आरजेडी में चले गए। तो उन्होंने ऐसा इन्होंने नहीं कहा कि टिकट नहीं मिला, इन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेद हो गया था, नीतीश कुमार आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए छोड़े। इन्होंने कहा कि टिकट नहीं मिला। जो अपने लोग होते हैं वह बुरे दिनों में साथ नहीं छोड़ा करते, पूरे मजबूती से अगर साथ निभाना था। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी वाकई में बीमार है क्या? जी नहीं, हम कहते हैं अगर देव कुमार भैया ने कहा कि नीतीश जी बीमार हैं, ऐसा उन्होंने कहा, हमने तो कहा कि हमारा नेतृत्व यह तय किया है कि आगे भी हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हम यह कह रहे हैं अपने बड़े भाई के लिए कि मजबूरी में अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ा जाता है, पूरे ईमानदारी से। अगर हमारा जो दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारे अभिभावक हैं, अगर कहीं कमज़ोर पड़ते हैं, बीमार होते हैं, पूरे तन्मयता से उनका मदद करना चाहिए, उनका साथ निभाना चाहिए। और चूँकि पीछे हमको 3 चुनाव लड़ने का यहाँ से सौभाग्य प्राप्त हुआ, पार्टी 3 बार तो आपने चुनाव लड़ा, और फिर उससे पहले सारथी की भूमिका में भी तो थे आप। तो 4 चुनाव हम लोग के नेता आदरणीय नित्यानंद राय जी लड़े, बाद के दिनों में 3 चुनाव हम लड़े, तो 4 और 3 7 चुनाव हम लोग लड़े। 7 चुनाव में हाजीपुर के लोगों का लगातार आशीर्वाद स्नेह मिलता रहा है, आगे भी वह स्नेह बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक देशमत न्यूज का सवाल है विधायक जी कि हमेशा नगर परिषद जो हाजीपुर है उसको लेकर के लोगों में काफ़ी मिसकंसेप्शन बना हुआ रहता है, और आप उसको डिफेंड करने के लिए सामने आते हैं। क्या मजबूरियां है ऐसी कि नगर परिषद को आपको डिफेंड करना पड़ता है? देखिए, जब कोई जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो, यहाँ तो दलीय व्यवस्था नहीं है नगर परिषद में, लेकिन किसी भी, जैसे हमारे हाजीपुर नगर ग्रामीण क्षेत्र की बात ले लीजिए, प्रखंड की बात ले लीजिए, तो जो प्रमुख या उपप्रमुख होते हैं, कई दल के लोग जीत कर आते हैं पंचायतों से, कई दल के मुखिया जीत के आते हैं, पंचायत समिति के सदस्य जीत कर आते हैं। तो जनप्रतिनिधि सब लोग अगर मिलकर काम करता है तो काम करने में सुविधा होती है, ज़्यादा काम हो पाता है। तो हम लोग लगातार हाजीपुर में प्रयास किए हैं, और अधिकतर समयों में निर्विरोध ही हाजीपुर प्रमुख और उपप्रमुख का चुनाव होते रहा है। यह बताता है कि कितना मिलाकर हम लोग सभी दल के लोग को चलते हैं कि कहीं कोई असुविधा न हो, विकास के मामले में कोई राजनीति नहीं हो, ऐसा प्रयास हम लोग करते हैं। तो नगर परिषद भी काम करे, ऐसा हम लोग का प्रयास होता है। नगर परिषद भी कोई काम करे, ऐसा इनका प्रयास रहता है। क्या कहना चाहते हैं आप? बढ़िया तो चल रहा है कि सब लोग अपना बता ही रहे हैं कि सब एक ही दूसरे से मिले जुले रह रहे हैं, तो ऐसा ही चलता रहे। अब लोग तो इसी से उबा हुआ है, इसीलिए हम लोग आए हैं एक बदलाव की लहर लेके,
देखिए अभी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन और बच्चों की शिक्षा। मैं बिहार की बात नहीं करता हूँ, मैं हाजीपुर की बात करता हूँ। हम हाजीपुर की बात करता हूँ। आप नीतीश पे जा रहे हैं तो बिहार भी जा रहा है ना। नीतीश जी हाजीपुर के तो मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं ना, तो अभी नीतीश पे गए हैं। तो बिहार का अभी सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन और शिक्षा। लोग अभी जिस प्रकार से शिक्षा जिस कदर से नीचे जा रही है बिहार की, और पलायन अभी आज के डेट में बिहार से 50 लाख युवा हमारे दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। हम लोग उस बेसिस पे काम कर रहे हैं। राजनीति करने का मतलब हम लोग का राजनीति का बेस ये नहीं है कि विधायक बन जाना है, मुख्यमंत्री बन जाना है। हम लोग का राजनीति का बेस ये है कि जो भी सामाजिक काम है और राजनीतिक काम है, जीत गए तो ठीक, नहीं जीत गए तो जो जीता है उससे काम करवाना है। और आज जो यहाँ भी हाजीपुर में दिखाई पड़ रहा है, अब हाजीपुर पे आइए, हाजीपुर आपने पिछले 20 सालों में कितना काम करवाया विधायक जी? एक मिनट, हाजीपुर में जो अभी भी दिखाई पड़ रहा है, आप अभी इतने लोग सुन रहे हैं, इतने लोग बोल भी रहे हैं हमारे मंच से, लेकिन आप देखे होंगे कि अभी तक जो बोला जा रहा है, सुना जा रहा है, किया जा रहा है, मात्र 3 साल 4 साल का बायोडाटा दिया जा रहा है कि नहीं? नमामि गंगे हो, चाहे रोड बनने का हो, एक आदमी एक से आप सवाल कर रहे हैं कि भाई 4 साल के बाद दिखाई पड़ते हैं, तो भाई भी तो 4 साल के बाद रोड बनाने निकले हैं हाजीपुर का। 11 साल से क्या हुआ? ये सिर्फ नए नए मेन रोड जो हैं, इनका खाली देखिएगा अपने सहयोगियों के आसपास का अतिक्रमण मुक्त करते हैं ताकि उनकी दुकान अच्छी चल सके, और सबके व्यवसाय पर इनकी नज़र है कि भाई आप व्यवसाय साल भर करते हैं, अपना व्यवसाय ठीक चले, अतिक्रमण मुक्त रखते हैं। बाकी सब ठेला गाड़ी जितना भी है, गुदरी बाजार, सिनेमा रोड, कचहरी रोड में ठेला हुआ रहता है। इनका अपना ऑफिस और इनका अपना सहयोगियों का ऑफिस सब ठीक रहना चाहिए। ये इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि अपने लोगों सच है कि नहीं है? बोलिए सच है कि नहीं है? अपने लोगों की मदद है ना सर? तो फिर हो गया अपने लोगों की मदद। आप देखिए हाजीपुर, देखिए इस प्रकार, ठीक है, ठीक, इस प्रकार से मेरी बात पहले बोलिए सही है ना? सही है ना? सही देखिए सही है ना? देख लीजिए, आप देख लीजिए, जनता बता रही है, जनता बता रही है कि कितना त्रस्त है हाजीपुर, जितना त्रस्त है हाजीपुर जनता लोगों से। आप लोग कार्यक्रम पूरा होने दे, आप लोग समझ नहीं, आप नहीं मंच पे नहीं चलना। अरे भाई अस्थिर रहिए, अस्थिर रहिए, अस्थिर रहिए, अभी और निकलेगा, अभी और निकलेगा, चिंता मत कीजिए, नीचे नीचे चिंता मत कीजिए, एक मिनट, अभी और आएगा। एक मिनट, देखिए प्लीज, आप बताने के लिए काफी है हाजीपुर क्या है। आप लोगों को यहाँ मंच पर नीचे, आप लोग नीचे बैठिए, सुनिए, आप लोगों को सुनने के लिए बुलाया गया है ना, आप लोगों को सुनने के लिए बुलाया गया है ना, चलने के लिए बुलाया गया है, आप लोगों को सुनने के लिए बुलाया गया है ना, आगे चलने दें और शांति बनाए रखें। आप लोग प्लीज पीछे, ठीक है, आप लोग वो बिल्कुल ये आप शांति बनाए रखें भैया। सब लोग आप लोग से विनम्र निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें। आप सभी लोगों से आग्रह है, आप सभी लोगों से आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण कीजिए और बैठ जाइए, पक्ष और विपक्ष जो सवाल हो रहा है, जो भी क्वेश्चन करना है कीजिए, लेकिन शांति बनाए रखिए। आप सब लोग से आग्रह है, सभी लोग शांति बनाए रखिए, बात रखने के लिए, और जो डिबेट चल रहा है बात रखेगा, उसमें स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करते हुए आप सब लोग से आग्रह है, सभी लोग अपने सीटों पर बैठ के। दोनों दलों के आपके नेता लोग कह रहे हैं बैठने के लिए, आप लोग भी आराम से बैठ जाइए भाई, आप लोग सभी लोग शांत रहिए, बैठ जाइए, चलिए बैठ जाइए, बैठिए। आप सब लोग से आग्रह है। बालदेव कुमार चौरसिया जी ने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं 2025 में, लेकिन वहीं बीजेपी के एक बड़े नेता, उनका यह कहना है कि राघोपुर से ही तेजस्वी यादव हार रहे हैं चुनाव, दावे के साथ हार रहे हैं राघोपुर से चुनाव। क्या कहना है? कहने के लिए अपना मुंह है, अपना मुंह से लोग कहता है, कहने से थोड़ी होता है। हम लोग यहाँ जो कह रहे हैं वही हो जाएगा, गारंटी है क्या? जो बोल रहे हैं अपना छोटा मुंह पर बात। और बात हो रहा था पलायन पर, अभिजीत जी, बात पलायन पर हो रहा था, तो हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया में सैकड़ों फैक्ट्रियाँ हैं। देखिए सभी आप लोगों के काम का बात हम लोग बता रहे हैं, सैकड़ों इंडस्ट्री है,
राघवपुर के तो ये लोग उठाते हैं, हम लोग काला उठाएंगे। आप अपनी बातों पर रखिए, उनका काम है बोलना, बोलने दीजिए। तो इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री है, लेकिन दर्जनों इंडस्ट्री बंद है। यदि इंडस्ट्री चालू हो जाएगी तो यहाँ 10,000 आदमी को रोजगार मिलेगा। और रोजगार कहाँ का मिलेगा? हाजीपुर के लोगों का मिलेगा। और जितनी भी सरकारी फैक्ट्रियाँ थी, बोर्ड निगम की फैक्ट्रियाँ थी, तमाम फैक्ट्रियाँ 20 साल से बंद है। तो हम चाहेंगे कि विधायक जी भी हैं या जो भी विधायक होंगे, हम भी विधायक होंगे, तो इंडस्ट्रियल एरिया में पलायन रुकवाने के लिए वहाँ की फैक्ट्री चालू हो और नया इंडस्ट्री भी लगे, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। जी विधायक जी, निवेदन है आपसे कि हाजीपुर में जितनी फैक्ट्रियां जो बंद हो गई, जो पिछले 20 सालों में आई थी और बंद हो गई, अगर उनको वापस से आप स्थापित करवा देंगे तो 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगी हाजीपुर में। देखिए, हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र बिहार का, मतलब अपने यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट बिहार में नहीं है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें हाजीपुर का औद्योगिक क्षेत्र बड़ा और सुंदर औद्योगिक क्षेत्र है। कुछ इकाइयाँ जो स्थापित हुई, बीमार हुई, वो विशेष करके पहले के राज में, वो कई इकाइयों को पुनः चालू कराया गया है। कई कंपनियां बाहर से आई है और निश्चित तौर पर हम सभी हाजीपुर के लोगों के लिए गर्व का विषय है कि पूरे बिहार में हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र एकलौता औद्योगिक क्षेत्र है जो, जिसको हम लोग बात करते हैं 1990 से 2005, उस बीच जो औद्योगिक क्षेत्र बाकी बिहार के बाकी जिलों का जो वीरान हो गया, जो उद्योगपति यहाँ छोड़कर अन्य प्रदेशों में भाग गए, हाजीपुर के लोग, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया किसी की रंगदारी नहीं चली उस राज्य में भी, और आज भी निर्भीक होकर लोग काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में कई फैक्ट्रियाँ खुली हैं, कई दर्जनों सीपेट से लेकर, नाइपर से लेकर, होटल मैनेजमेंट से लेकर, जो युवाओं को नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके, ऐसी व्यवस्था एनडीए की सरकार ने की है। और अभी कुछ देर पहले आपने मुकेश जी से पूछा था चिराग जी के बारे में, तो चिराग जी निफ्टेम जो पूरे देश में अभी 2 ही यूनिवर्सिटी है, तीसरा यूनिवर्सिटी जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में लगाने का प्रयास उन्होंने किया है, बहुत जल्दी वह इकाई लग भी जाएगी। लाखों लोग को फूड प्रोसेसिंग से संबंधित वहाँ से काम मिलने वाला है। तो हम धन्यवाद देते हैं अपने नेता श्री चिराग पासवान जी को, केंद्रीय मंत्री जी को, जिन्होंने बहुत अच्छा काम हाजीपुर के लिए किया। चिराग पासवान जी ने बहुत अच्छा काम किया है। वो आपको बता दिया इन्होंने कि कौन सी इंडस्ट्री लग रही है, लाखों लोगों को रोजगार लगने की बात सामने आ रही है। देखिए, हम लोगों को दर्द इसलिए है इंडस्ट्रियल एरिया से कि वहाँ की 95% ज़मीन हम ही लोग के समाज की गई है, इसलिए हम लोगों को दर्द है। बाकी लोगों को कितना दर्द है वो लोग समझे, लेकिन मैं जानता हूँ कि दर्जनों फैक्ट्रियाँ बंद है। अब चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं वो जाने, उसमें विधायक जी का क्या देन है, विधायक जी या पूर्व विधायक जी क्या किए। निफ्टम में आपका क्या देन है? निफ्टम में क्या देन है आपका? हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि निफ्टम हमारी देन नहीं है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि कई जो होता है, कुछ देर पहले बोल रहे थे, हम लोग सब कुछ का काउंटर नहीं करना चाहते हैं कि जेपी नड्डा जी को आना पड़े। जेपी नड्डा जी हमारे नेता हैं, जरूरत पड़ेगा बार बार आएंगे। चिराग जी हमारे नेता हैं, नित्यानंद राय जी हमारे नेता हैं। तो चिराग जी ने एक बड़ा काम किया, हमने यह बताया। बाकी जो बता रहे हैं कि देव कुमार भैया के औद्योगिक क्षेत्र में विधायक जी का क्या रोल है, भैया 106 करोड़ की योजना हमने ला के दिया है औद्योगिक क्षेत्र में 4 साल के भीतर, जिसका काम पूर्ण कर लिया गया है। ड्रेन से लेकर सड़कों की स्थिति मजबूत हो गई है, अच्छी हो गई है, तो उसको हमने बिहार सरकार से करवाया है। विधायक जी ने बिहार सरकार से जो बंद भरी फैक्ट्रियां हैं उसके लिए क्या किए हैं आप? जो बंद फैक्ट्रियां है, एक ताली बजा लीजिएगा भैया, तो सुन लेना है। आपके समर्थक ताली बजाएंगे, वो बजाएंगे। हमारे समर्थक नहीं, हमारे हाजीपुर के जो भी लोग हैं, हाजीपुर के जो भी लोग हैं, हम उनसे आग्रह कर रहे हैं समर्थक होना और कभी कभी विरोध में जाना। थे तो देव कुमार भैया चले गए, क्या कीजिएगा, समय आता है, राजनीति है, होते रहता है। हम उन्हें बोल रहे हैं, हम यह बता रहे हैं कि 1 टाइम सेटलमेंट जो 1990 और 2005 के बीच जो भी फैक्ट्रियां लगी और बंद हुई, उसके लिए बिहार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने 1 टाइम सेटलमेंट का एक ऑप्शन लाया था, एक अवसर लाया था। उसमें दर्जनों लोगों ने, चूँकि जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ते बढ़ते काफ़ी हो गया था। किसी का फाइनेंस अगर 20 लाख रुपया है तो वह 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रुपये तक हो गया था। तो बिहार सरकार एक स्कीम लाई कि आप 10% जितना लोन लिए हैं
उसका पूरे मतलब जो 3 करोड़ हो गया है वहाँ नहीं जाना है। अगर 20 लाख लिया है तो 2 लाख ऐड करके आप जमा कर दीजिए और अपनी फैक्ट्री को पुनः चालू कीजिए। उसके तहत दर्जनों यूनिट ने उसका लाभ उठाया है। कुछ फैक्ट्रियाँ नहीं चालू हुई होगी, उनकी कुछ व्यक्तिगत मजबूरियाँ होगी। स्कीम बिहार सरकार लाई है और लगातार प्रयास में है कि अपने यहाँ रोजगार उत्पन्न हो, इसके लिए फैक्ट्रियाँ चले। हमारे नेता ने 5 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। 5 लाख लोगों को नौकरियां दी तेजस्वी यादव ने। बाकी कौन दिया है? 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां का 10 लड़का लड़की नौकरी नहीं प्राप्त किया है। और इसके चलते लोगों का आकर्षण बढ़ा है तेजस्वी यादव जी के प्रति। और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी को चाहता है और वोट देकर के इस बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। तेजस्वी यादव ने जो योजनाएं बिहार में लाई थी उसकी कॉपी एनडीए कर रही है, और जो माई बहन सम्मान योजना और तरह तरह की जो योजना है वो आप लोग पहले ही लागू किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की कॉपी कर रहे हैं आप लोग। एक बार हम आग्रह करेंगे कि 2020 का वह चुनाव जो मतदान हो गया था और मतगणना बाकी था, बीच में कुछ दिनों का अंतराल था, तो जो महागठबंधन के लोग हैं उन्होंने क्या खेल शुरू किया था हाजीपुर सहित पूरे बिहार में। हाट एक छोटा सा लगता है जरुआ में। जब इन लोगों को लगा कि शायद हमारी सरकार बननी है तो मतगणना के एक दिन पहले जो गरीब गुरबा सब्जी फल बेचने वाले हैं उनको इनके लोगों ने बैंड किया कि कल हाट नहीं लगेगा, कल मतगणना के बाद जब हमारी सरकार बन जाएगी तो नया रेट चालू होगा, लागू होगा। तो इनका जो उत्पात रहता है महागठबंधन के लोगों का, उसी के विरोध में बिहार के लोग एनडीए को अपना समर्थन देते हैं। तो निश्चित तौर पर जो एक कैरेक्टर होता है ना, बार बार हो रहा है बनेंगे, हमारी कॉपी कर रहा है एनडीए के लोग। क्या नौकरी दिए थे? 15 साल शासन रहा है, कितने लोगों को नौकरी दिए थे मांग लीजिए। और इस जो 20 साल का शासनकाल एनडीए का है उसमें कितने लोगों को नौकरी मिला है निकाल के देख लीजिए। देखने का चीज़ है, डाटा है इसका। आपके इनके समर्थक देखते रह जाइएगा 15 महीना, वही देखते रह जाइएगा। वो भी नीतीश जी की कृपा थी, इसलिए वो 15-17 महीने का टाइम मिल गया था। हाट के बाद ठीक है, एक मिनट सुनिए, एक मिनट इनका आप अपने नेता को बोलने दीजिए, आप अपने नेता को बोलने दीजिए। जब हाट लगने की बात हो रही है उसको भी सुनने का काम कीजिए। हाजीपुर में ही एक ऐसा हाट है जहां से गाय बिक करके बांग्लादेश जाता है कटने के लिए। और किसका है? सब लोग जानता है किसका हाट है। और हाट में वहाँ गाय बिकता है हफ्ता में 2 दिन, और वो जाता है बांग्लादेश कटने के लिए। मवेशी हाट कहाँ लगता है? बांग्लादेश जाती है गाय भैंसे वहाँ से। आरोप जैसे कोई भी आरोप लगाना तो आसान होता है। मवेशी हाट जहाँ लगता है वह पैतृक जमीन है, कोई दखल किया हुआ जमीन नहीं। और इनके लोगों का जो हाट लगता है वो दखल किया हुआ आरसीडी की जमीन है, पथ निर्माण विभाग की जमीन है। मवेशी हाट वैसे जमीन में नहीं लगता है। और जहाँ तक बात मवेशियों को बांग्लादेश या कहीं उसका जो होता है स्मगलिंग या जो कुछ भी, तो हम लोग गाय को बचाने वाले लोग हैं, गाय को कटवाने वाले जो लोग हैं वो जवाब देंगे कि कैसे कैसे वो लोग करते हैं। कैसे कटता है, कैसे कटता है? गाय को कटवाने का आरोप लग रहा है आपके ऊपर। दखल की बात हो रही है। दखल दहानी का इनके नेता करते थे, उन्हीं का काम था दखल दहानी करना। पूरा हाजीपुर का मकान जहाँ जहाँ जमीन बिक रहा है, क्या है कि वही खरीद रहे हैं। एक विधायक के नाते कोई व्यवसाय को आगे बढ़ाना, या जो हो रहा था कि इनका जहाँ व्यवसाय है, इनका जहाँ व्यवसाय है, जैसे मन करे जांच करा लीजिए। आपके विधायक का कोई व्यवसाय, कोई रंगदारी, कोई ठेकेदारी का कोई कारोबार नहीं है। अगर होगा जिसके नाम से कहिएगा हम स्थानांतरित कर देंगे, हम उसको गिफ्ट कर देंगे, लिख देंगे। जिसके नाम से कहिएगा लिख देंगे। किसके नाम से आपको लिखवाना है? गिफ्ट कर रहे हैं? अरे आपके नेता आपके नाम पर करने देंगे तब ना कीजिएगा। क्या बोले? एक बार दोबारा सुनना चाहते हैं। आपके नेता क्या बोला आपने? आपके नेता आपके नाम पे होने देंगे तब ना। देखिए चिंतित है कि भाई विधायक जी को भी कुछ होना चाहिए था, लेकिन होने नहीं दे रहा है कोई। आपका सहयोग होगा तो हो जाएगा भैया। हमें चिंता है कि एक ही आदमी टोटल नहीं लिखवा ले, कुछ विधायक जी को भी होना चाहिए। क्या विधायक जी आपको चाहिए? कुछ चाहिए आपको? हमको जो मिलेगा उस जनहित में हम लोग को दे देंगे। अच्छा, नहीं चाहिए? अब मतलब आपको बिल्कुल भी लालसा नहीं है इस चीज, किसी भी चीज़ों की लालसा नहीं है इनके पास में, नहीं लिखवाना चाहते हैं?
ये नहीं लेना चाहते हैं, इनको अगर दिया भी जाएगा तो ये गिफ्ट कर देंगे किसी दूसरे को। अरे इनको लेने ही नहीं देगा तो कहाँ से लेंगे? इनके हाथ में आएगा ही नहीं, लेने देगा तो हम नहीं लेंगे। चलिए देव कुमार भाई कहना है कि इनके नेता इनको लेने नहीं दे रहा है, तो हम कह रहे हैं कि भैया आप भी बड़ भाई कुछ दे दीजिए, क्या दिक्कत है? आप कुछ देना चाहेंगे? हम तो दिए इनको 2000 खुलवाएंगे तो खोल देंगे हम। खुलवा ही दीजिए आज। कहे खोलने के लिए आज खुल जाए, कहे खोलने के लिए हम खोल देंगे। जब खोल दे, बोलिए खोल दे। जब एनडीए की सरकार बनी तो हम लोगों के विधायक हुआ करते थे नित्यानंद राय जी, और उनके ही सहयोगी हुआ करते थे अवधेश जी। और मेरे ही होटल पर, पटना में उतना बड़ा होटल नहीं था, मेरे होटल पर इनके विधायक दल का बैठक हुआ। उसमें मंत्री जो बने थे वो भी आए, विधायक दल के लोग आए और बाकी कार्यकर्ता लोग भी आए। और तय हुआ था 125 रुपये प्लेट में खाना खिलाने का। आज तक रुपया नहीं मिला। 2005 से 25 हो गया। ये गंभीर आरोप, बड़ा गंभीर आरोप। 125 रुपये प्लेट का पैसा अभी तक उधार है। ये बहुत बड़ी खबर है कि हाजीपुर के विधायक जी ने जो है देव कुमार चौरसिया जी के होटल का खाना खाया और 125 रुपये प्लेट के हिसाब से आपने पैसा नहीं दिया, पैसा गबन कर लिया। एक हम आग्रह करेंगे, जो लोग ताली बजा रहे हैं कि भाई पैसा नहीं मिला तो बड़ा कस के ताली बजा दिए, आगे भी खिलाने वाले हैं, उस समय भी ताली बजाने के लिए तैयार रहिएगा। बौर भाई है, खिलाएंगे, फिर खिलाएंगे, फिर से खाएंगे, फिर से खाएंगे। बड़े भाई है आपके यहाँ, खा ही लिए तो क्या हो गया? फिर से खिलाएंगे, लेकिन झूठ बोल के नहीं खाना चाहिए। झूठ बोल के तय करके कि हम देंगे पैसा और नहीं दे, ये नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग खाता है। हम बताए देते हैं आपको, आज हम गठबंधन में हैं, कभी एनडीए में थे, कभी भी एनडीए का कार्यक्रम हुआ पैसा नहीं लिए। कभी भी गठबंधन में है, किसी भी पार्टी का कार्यक्रम होता है या एनडीए भी कहेगा पॉलिटिकल पार्टी से हम पैसा नहीं लेते हैं। चलिए हम एक बार रोकना चाहते हैं। आप इनका हिसाब कब क्लियर कर रहे हैं ये बताइए? 125 रुपये वाला पैसा आप कब दीजिएगा? पूरा हिसाब जोड़ के पैसा। अभिजीत जी, बड़ भाई या छोट भाई में कभी फरियाया है? बड़ भाई छोट भाई में हमारा अधिकार है तो लेते रहेंगे ना, लगातार लेते रहेंगे। उस हिसाब के फिर में आप मत पढ़िए। तय करके नहीं देना ये भी पाप है। तय कर लीजिए, उसका दीजिए। चलिए, ये आपकी नियत पे एक तरीके से बता रहे कि जो ले लेते हैं वो देते नहीं है, इस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही है। बिल भी मांग इनको मालूम है, सब बात मालूम है, इसलिए कह रहे हैं। मालूम ना होता तो नहीं कहते। चलिए, आपको मालूम थी इन सब चीजों के बारे में? अगर मालूम है तो मालूम है, मालूम नहीं है तो मालूम हो गया, इसमें क्या हर्जा है? हम तो बार बार दोहरा रहे हैं। ये जो खर्च किए थे, जो स्नेह था, जो प्रेम था, उसमें खर्च किए थे, आगे भी करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अभी नहीं तो एक चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है, जहां आपके नेता नित्यानंद राय जी कहते हैं कि तेजस्वी यादव को नरेंद्र मोदी की विकास की किताब ले जाकर के मैं पढ़ाने जाऊंगा, उनके घर पे तेजस्वी जी टाइम दे, तो आप भी कह दीजिए ना कि देव कुमार जी हमको हिसाब लिख करके दे, हम उनके घर पे जाकर के हिसाब दे आते हैं, जाकर के जो भी पैसा होगा वो। देखिए, हमारे नेता जिनके बारे में आप बोल रहे हैं वही हमारे बड़े भाई आदरणीय नित्यानंद राय जी हैं, और हम करें कि हम तो ये भी बड़े भाई हैं, तो हम कहाँ हिसाब के फेर में पड़ने वाले हैं। मंत्री जी ने चूंकि विकास का कुछ विषय आया था, उस पर उन्होंने कहा कि हम जाके तेजस्वी जी को हिसाब देने वाले हैं। वो दोनों लोग का विषय है, हम लोग का दोनों विषय वो फरिया गया है, वो बचल नहीं है, वो हिसाब कभी नहीं पूरा होने वाला, वो चलते रहेगा। चलिए, अब जनता के पास में चलते हैं। विकास जी, सबसे पहले हम लोग चलेंगे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता जो एक हाथ ऊपर कर दे, उनके पास में छोटा और सिंपल सवाल इस मंच पे उपस्थित किसी भी आदमी से क्या पूछना चाहेंगे आप लोग? कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी समर्थक जो कोई सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल निजी नहीं होने चाहिए, हाजीपुर से संबंधित होने चाहिए, किसी पे निजी कटाक्ष बिल्कुल मंजूर। मैं सतीश कुमार जायसवाल बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जिला कोषाध्यक्ष। मैं भैया से पूछना चाह रहा हूं कि उन्होंने आरोप बहुत आराम से लगा दिया था कि इन्होंने बैलेट पेपर का जो है गिनती नहीं हुआ था। धर्म से बोलिएगा और ईमानदारी से बोलिएगा। आप भी बाल बच्चेदार हैं, मैं भी बाल बच्चेदार हूँ, मैं भी वहाँ था। 3000 के आसपास का जीत का आंकड़ा था और उस बैलेट पेपर का संख्या जो है 2000 के आसपास था। आपने खुद कहा, और रंजीत जी एक आग्रह है, सतीश जी एक आग्रह है जी, जो भी पूछिए प्रेम से पूछिए।
नहीं भैया, भैया अगर क्षमा चाहते हैं, अगर कोई, इसलिए कि हमारा बोली ही वैसा है। सतीश जी आपका सवाल क्या है? सवाल यही है कि उन्होंने अपने जो उनका जो रंजीत जी अधिवक्ता हैं, वो इनका जो है चुनाव के वो प्रभारी थे, तो उनसे उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर गिनती करवा देते हैं, तो इन्होंने कहा कि क्या फ़ायदा है 2000 पे अगर टोटल बीजेपी को भी दीजिएगा तो फिर भी जो है 1000 से वो चुनाव जीत ही जाएंगे। फिर गलत आरोप क्यों लगा रहे हैं भैया? प्लीज प्रिंस जी, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं? ये इनका कहने का अर्थ है कि बैलेट पेपर 2000 ही था और 3000 मतों से वो हार रहे थे, तो आखिरकार विजय कैसे होते? बैलेट पेपर जो है 2000 ही था और 3000 से आप हारे, 1000 से तो फिर भी हारते। इस तरीके का पैमाने हुआ कि नहीं हुआ, इस पर बात आई है ना। 2000 था कि 1000 था कि 500 था? विधायक जी, बेईमानी हुआ था क्या? बेईमानी हुआ था, आज इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। बेईमानी हुआ था क्या? काउंटिंग क्यों हुआ, बाकी सबका क्यों नहीं हुआ? जैसे इस बात पर हम पहले ही बता चुके हुए हैं, चूँकि अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ झूठ सच बोलना पड़ता होगा, ऐसा उनके मन में होगा। इसलिए अगर बेईमानी हुई मतगणना में, उसका व्यवस्था बना है, कोर्ट जाना चाहिए था, कोर्ट पुनः गिनती करा सकता था। अनर्गल आरोप लगाना अलग विषय है, वो लगाते रहिए, लेकिन हम तो दावे के साथ कह रहे हैं कि जो ईवीएम का सिस्टम है, होता क्या है, जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीत गया, वहाँ ईवीएम से छेड़छाड़ हो गया, बेईमानी हो गई। और अगर पूरी की पूरी जीत आपको मिल गई, वहाँ कोई बेईमानी नहीं। ऐसा होता है क्या? अगर ईवीएम से छेड़छाड़ होता तो बाकी राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ भी बीजेपी बड़ी जीत दर्ज कर सकते थे। ऐसा संभव नहीं है, इसलिए बिना मतलब का आरोप लगाने का कोई अर्थ नहीं। महागठबंधन की तरफ से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जवाब दे। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी, बोलिए। मेरा जवाब है, पोस्टल बैलेट पे हम लोग, इन्होंने कहा अवधेश जी ने, विधायक जी ने, कि इन लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए। हम लोग कोर्ट में गए, 15 लोग कोर्ट में गए, एक आदमी नहीं गए। 15 लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में आज तक सुनवाई नहीं हुआ। अब सुनवाई अब कोर्ट नहीं करता है तो हम लोग क्या करें? तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जनता के बीच, अब जनता के बीच में अभी आए हैं, जनता के बीच में कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। चलिए रवि जी। 2014 में एक नारा आया था, हर हर मोदी घर घर मोदी। हम हैं 2025 में। 2025 में वह वादा पूरा होके हाजीपुर विधानसभा में नमामि गंगे के तहत हर हर गंगे और घर घर गंगे आज की तारीख में अभिजीत जी मिल जाएगा। और आपका जो ये हॉल खाली है, पूरा आपका कैंपस भरा रहता। आज जो बारिश हुई है उसके चलते सिर्फ संपन्न साधन सुविधा और मेरे जैसे टोचन वाले कर्जकर्ता आ गए हैं, लेकिन नहीं आप नहीं आए हैं। इसका एकमात्र कारण है कि 2014 का वादा हाजीपुर विधानसभा में हर हर गंगे घर घर गंगे के रूप में आया है। और यह हाजीपुर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, हाजीपुर की जनता के लिए मेरी नज़रों में, क्योंकि जनता ने जो इन पर 25 साल से भरोसा किया है उस पर इतना खरा उतरे हैं कि एक बार जोरदार ताली में पुनः कहता हूं कि बजा दिया जाए उनके लिए। जैसे इनका कहना है कि हर हर 2014 में नारा आया था हर हर मोदी घर घर मोदी, और इस बार 2025 में हाजीपुर में नारा है हर हर गंगे हर घर में गंगे। मतलब कहने का मतलब कि हर घर में पानी घुस चुका है हाजीपुर में। एक बात तो हम आग्रह करेंगे, रवि चौरसिया जी सर बोल रहे थे, ताली विधायक जी के लिए चिंता मत कीजिएगा। विधायक जी के लिए जो ताली बजाना है वो बजाएगा, वो आप चिंता मत कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग आपके ताली का मोहताज नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप विकास से संबंधित जो भी सवाल पूछना चाहे हैं, जो पूछे उसकी जवाब हम आपको देंगे। तो पहले ही नारा गढ़ना आप लोग का काम है, गढ़ते रहिए। हमने पहले ही बताया है कि जो सीवरेज का काम चल रहा है उसके कारण सड़कों की स्थिति, और आप सबको जानकारी के लिए या जानकारी होगा भी कि हाजीपुर का कई इलाका जो एक बोलते हैं ना कटोरा के शेप का, जो पानी लग जाए, गांधीनगर, बीर कुंवर सिंह कॉलोनी, कई ऐसा इलाका है जो चारों तरफ से घिर के वहाँ पानी जल जमाव होता है। तो बिहार की सरकार ने जो ड्रेनेज सिस्टम है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, इसके लिए 129 करोड़ रुपए की योजना सैंक्शन कर दी है, पैसा आ गया है, निविदा की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जल्द ही उसका काम शुरू होने वाला है। चलिए मिथिलेश जी के पास में
मिथिलेश जी अपना सवाल रखेंगे शॉर्ट में। जिस प्रकार माननीय ने कहा कि विधायक जी के लिए एक बार ताली बजा दिया जाए, तो एक बार महागठबंधन के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए भी ताली बजाइएगा आप लोग। एक विधायक से जब आप बरसात के दिनों में अगर पानी निकल लग जाता है, उस पर इतनी तीखी सवाल कर रहे हैं। बिहार का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में 4 महीने लगातार पानी रहता है, लोगों को आने जाने का संपर्क कट जाता है, नाव से लोगों को जाना पड़ता है, बीमार बच्चों को इलाज कराने के लिए नाव से और अस्पताल में जो विधायक जी का बनाया हुआ अस्पताल उसमें लाना पड़ता है। उनके लिए भी देव कुमार जी से मेरा सवाल है कि जरा इस पर जवाब दे दें। चलिए देव कुमार जी जवाब चाहते हैं। एक बात मैं पूछना चाहूँगा अभिजीत जी से, यह डिबेट हो रहा है हाजीपुर के लिए, ये पूरे वैशाली जिला के लिए? ये हाजीपुर के लिए डिबेट हो रहा है और आप लोग राघोपुर कहाँ से प्रश्न में आ गया है? हाजीपुर के लिए हो रहा है, हाजीपुर के लिए हो रहा है, हाजीपुर के लिए हो, और नहीं तो हो पूरे बिहार के लिए। नहीं, बिहार के लिए नहीं है। ठीक है, राघोपुर से रिलेटेड उन्होंने सवाल पूछ लिया तो उसका जवाब दे ही दीजिए ना। तो बोलिए ना। हाँ, अब बोलिए कि पूरे जिला भर में कहीं का हो सकता है। आप जाइए राघोपुर दियारा में जी, विद्युपुर का इलाका में, कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, कोई सड़क ऐसा नहीं है जहाँ 8 इंच का ढलाई नहीं है, और पक्का ढलाई है, टूटने वाला नहीं है। हाजीपुर जैसा नहीं है कि आज ढलाया, उद्घाटन हुआ, अब यहाँ टूट गया। कोई रोड ऐसा है जो बतलाते हैं विधायक जी इनके द्वारा निर्मित है और रोड सही है जी, बता देने का काम करें। सड़कों को लेकर के रोष हमेशा है, और जिस तरीके से ये बातें कह रहे हैं और देखने को भी मिलता है। सब मिलाकर सड़क मुद्दा है और सड़क ही मुद्दा है, उसके अलावे ये लोग के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। देखिए, विकास का जो भी काम है, एनडीए की सरकार, राज्य सरकार जो काम करना है काम कर रही है। बात हम थोड़ा सा, सॉरी विधायक जी, हम एक बात कह रहे हैं, यहाँ लोग कहता है कि बिहार की बात मत कीजिए, राघोपुर की बात मत कीजिए, ये डायरेक्ट एनडीए पर चल जाते हैं, केंद्र पर चल जाते हैं डायरेक्ट। अरे भाई हाजीपुर पर आइए ना, तो हाजीपुर की बात कीजिए। अगर केंद्र पर बात करना है मुख्यमंत्री, हाजीपुर के विधायक है, हाजीपुर की हाँ, हाजीपुर पर बात कीजिए। अभी ना बोले, इन्हीं के पार्टी के लोग। ठीक है ठीक है ठीक है, इनको बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए जी। देखिए अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छा बैठ जाइए। ठीक है, आप कहिए तो अच्छा, हम कहें तो खराब। आपका टॉमी हमारा टॉमी कुत्ता। एक मिनट, ऐसा कुछ होता है? शांति बनाए रखना है, आग्रह है। एनडीए की सरकार पर हम क्यों चले जाते हैं? बिहार की पंचायत तक पहुंचते हैं, यहाँ तो पंचायतों में भी कोई नहीं पहुंच रहा है। चलिए ठीक है, ठीक। बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार पर हम क्यों चले जाते हैं? हम लोग सरकार में हैं तो सरकार की योजनाओं को रखना पड़ता है। ये एक भी लाइन नहीं बोलेंगे जिसमें प्रशांत किशोर जी का नाम नहीं होगा, तो इसमें कोई आपत्ति हम लोग को नहीं था। प्रशांत किशोर जी दिन में सपना दिखा रहे हैं लोग को, और दिल्ली में जो केजरीवाल जी की स्थिति थी कि हम कमरा नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, हम वो नहीं करेंगे, बाद में उन्होंने क्या किया, तो वही ये लोग भी करने वाले हैं। बिहार के केजरीवाल साबित होने वाले हैं, झूठ मूठ का सपना दिखा रहे हैं। आज ले आइए, हम ही नौकरी दे देंगे। आज भैया सरकार ने जो कर दिया है, सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, जीविका के माध्यम से करोड़ों महिलाएं सशक्त हो गई है, और लखपति दीदी की संख्या सैकड़ों में बिहार में हो गया है। तो सरकार काम कर रही है, हम सरकार के विधायक हैं, तो क्या सरकार का जो की उपलब्धियां हैं उसको गिनाना कोई अपराध है क्या? और कहीं से कि भाई योजना आता है तो ये अपना पर काहे नहीं लिखवाते हैं? अरे भैया, सड़क की अनुशंसा हम करते हैं, योजनाओं की अनुशंसा हम करते हैं, तो नाम तो लिखेंगे ही ना, क्यों नहीं लिखेंगे? तो आपका जो है अच्छा है, काम कर रहे हैं, शुरुआत किए हैं, तो शुरुआत में ऐसी सपना मत दिखा दीजिए कि 10 साल बाद केजरीवाल हुए थे, 10 दिन में आप यहाँ केजरीवाल हो जाइए, वैसी घोषणा मत कीजिए। चलिए ठीक है, अब मैं देव कुमार चौरसिया जी से पूछना चाहूँगा, चुनाव बेहद नज़दीक है, किस तरीके की चुनावी तैयारियां चल रही है, क्या रणनीति लेकर के आ रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो आपने बनाया अपना हाजीपुर को लेकर के, या फिर आप सीधे लोगों के भरोसे हैं, ये बताइए। हम लोग का प्लान बना हुआ है और निश्चित रूप से प्लान को आउट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बात मैं बतलाना चाहूँगा। कुछ बात ऐसा है जो जानने लायक है लोगों को।
भाजपा के लोग को भी जानने लायक है और गठबंधन के लोग को भी जानने लायक है। हाजीपुर का विकास होगा तो तमाम लोगों का विकास होगा। हाजीपुर में अगर रोड बनता है तो नाली के साथ रोड बनना चाहिए और पर्याप्त चौड़ाई का नाली बनना चाहिए। पानी का निकासी आपको वहाँ मलमल्ला चौर होते हुए नहर में गिरे और नहर से जाकर के ब्लड चौक पर गिरे, गंगा जी में मिलन हो, ये हम लोग का ये प्लान है, इसको करेंगे। और रोड बने तो पक्का बने, और रोड बने तो बरसात के दिन में नहीं बने कि आज बन रहा है आसाम में बरसात हो जाए। बरसात का जब घोषणा हो गया भगवान के यहाँ से कि बरसात होने वाला है, बरसात हो रहा है, तब विधायक जी रोड बनवा रहे हैं, नगर परिषद रोड बनवा रही है। ये हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग के यहाँ काम 5 साल चलते रहेगा, 5 बरस हम लोग काम करेंगे और लोगों को खुशहाल बनाएंगे। और निश्चित रूप से जब काम सही ढंग से होगा, रोड भी सही बनेगा, नाला भी सही बनेगा, पलायन भी रुकेगा। जब 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पलायन भी रुकेगा। इसका भी योजना बनाई नहीं कि पलायन रुकेगा तो वहाँ काम करने के लिए महागठबंधन के लोग जाएंगे, सब लोग जाएंगे। अभी जो तेजस्वी यादव नौकरी दिए हैं उसमें सब लोग नौकरी कर रहे हैं, सब लोग के परिवार के लोग नौकरी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग का प्लान होगा कि काम हो, नाम के लिए काम नहीं हो, काम के लिए काम हो, लोगों को राहत मिले। चलिए विधायक जी, इन्होंने कहा कि पूरा रोड मैप तैयार है, विधायक बनते ही ये जो है रोजगार का सृजन करेंगे, तमाम तरीके की रोड नालियाँ का निर्माण होगा, ड्रेनेज सिस्टम पे काम होगा, जो शहर में आपने नहीं किया उसे ये अच्छे तरीके से करके दिखाएंगे। पहली बात कि वह मौका हाजीपुर के लोग शायद देने वाले नहीं है। दूसरी बात, ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम, 2 सिस्टम है। एक सिस्टम पर काम अभी चालू है, जो सीवरेज का काम चल रहा है। देखो कुमार भैया, आप बोल रहे थे हम कहीं से ऑब्जेक्शन नहीं किए हैं, तो आग्रह होगा। सीवरेज का जो सिस्टम है, जिसका एसटीपी प्लांट औद्योगिक क्षेत्र के बाद लगा है, तो अंडरग्राउंड नालों से, पाइपलाइन से जो सीवर का पानी है, घर का जो वेस्टेज वाटर से लेकर सेफ्टी टैंक का जो कुछ भी होता है लिक्विड बेस, वह सीवरेज के द्वारा ट्रीट करके जो नहर है अपने चांदी हरौली से निकल के जो बिलट चौक की ओर जाती है, उस नहर में ट्रीटमेंट करते हुए उस पानी को छोड़ना है। और अभी जो बता रहे थे कि मलमल्ला चौड़ की ओर पानी को हम निकालेंगे, मलमल्ला चौड़ में पानी निकालना वह पुरानी परिकल्पना है। अब चूंकि जहाँ जिसको हम लोग मलमल्ला चौड़ बोलते हैं, वहाँ बड़ी घनी आबादी बसती जा रही है। वास्तु विहार से लेकर कई लोग निजी ज़मीन खरीद लिए हैं। आने वाला जो समय होगा, और हाजीपुर का जो बढ़ता हुआ घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, लोगों की आबादी है, तो थोड़ा जिसको हम लोग चौड़ क्षेत्र बोलते हैं, तो वहाँ ज़मीन सस्ती होती है। कई लोग गांव से आकर सस्ता ज़मीन खरीद लिए हैं। घर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो आने वाला जो 10-20 साल होगा, उसमें अब मलमल्ला चौड़ में पानी ले जाना बहुत ही दुष्कर होगा, मुश्किल होगा, चूँकि वहाँ भी बड़ी आबादी हो जाएगी। तो अभी जो हम बता रहे थे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम 128 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा, 129 करोड़ के लगभग की राशि से, तो उसका जो हम लोग ने प्लानिंग किया है, जो विभाग ने प्लानिंग किया है कि अपना जो नदी का किनारा है वो ऊंचा है, वह पानी पूरब और उत्तर की ओर बहती है। तो मलमल्ला चौड़ में जब भविष्य में पानी निकालना मुश्किल होगा, कठिन होगा, क्योंकि वहाँ भी बड़ी आबादी बस जाएगा। हम लोग समतल ड्रेन का निर्माण करा रहे हैं जो समतल होगा, और पंप हाउस सम्प आउट करना ही उसका समाधान है। तो अभी जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, जो डीआरसीसी के बगल से एक सोता, जिसको ग्रामीण भाषा में हम बोलते हैं नहर टाइप का जो सोता होता है, वह नदी के धारा में ट्रीटमेंट करके जो बारिश का पानी होगा, कोई अशुद्ध पानी नहीं होता है, तो बारिश के पानी को हम लोग उसमें छोड़ेंगे। यह विभाग ने प्लान कर रखा है। इस पर हम बताएं कि निविदा की प्रक्रिया 5-10 दिन में पूरी होने वाली है, काम भी इस पर तुरंत प्रारंभ होगा। चलिए एक सवाल और पूछना चाहते हैं। हाँ जी, पूछिए। मेरा विधायक जी से हम चाहते हैं कि विधायक जी जवाब दें इस पर कि 2000 से 2000 के पहले नहर का सफाई होता था। क्या बात है कि 2000 के बाद सफाई नहीं हुआ नहर का, और नहर इंक्रोच है, नहर का ज़मीन और बॉर्डर इंक्रोचमेंट हो चुका है, और सफाई होते रहता था। पहले हर साल सफाई होता था और पानी हर साल निकलता था, लेकिन जब से नहर का सफाई बंद हो गया, पानी हाजीपुर में लग गया। हाजीपुर में इतना लगा, केला का यहाँ केला के चलते लड़ाई हो रहा है, केला यहाँ का ख़राब हो गया, केला का खेती, यहाँ नर्सरी का काम होता है,
50 करोड़ का नर्सरी 2 साल में खराब हुआ होगा। और बाकी फसल हाजीपुर शहर में खेती लगी ज़मीन जो है, फूलगोभी बोता है लोग, किसान लोग, और उससे खेती की ज़मीन में खेती नहीं होता है। तो केवल कहने के लिए कि हम काम करा देंगे उससे नहीं होगा। काम कराएं और काम करा देंगे तो लोग अपने जान जाएगा, कहने से नहीं जानेगा। और निश्चित रूप से आप विधायक थे 15 साल, 11 साल आप रहे, नित्यानंद जी रहे, 14 साल। आप लोगों का दायित्व बनता है कि निश्चित रूप से प्लान करके और पानी का निकासी कैसे हो हाजीपुर शहर का, उसकी व्यवस्था करें। नहर की सफाई 20 सालों से नहीं हुई है। नहर की सफाई इस बार भी कुछ पार्ट हुआ है, लेकिन यह कहना सही है कि पूरा का पूरा सफाई जो होना चाहिए तो नहीं हो पाया है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जो जल निकासी, एक जो बता रहे हैं केला की खेती प्रभावित हुई है, सब्जी की खेती प्रभावित हुई, तो केला की खेती के विषय में हम आपको बता दें कि जरुआ से महनार जो रोड है उसमें बड़े पैमाने पर केला की खेती होती है। हर 1-1.5 किलोमीटर पर उस जो मेन सड़क है इसमें पुलिया पहले से था, चाहे वो बाजार समिति के निकट हो, जरुआ के निकट हो, कनपुरा में हो, नवादा में हो, शहदुल्लापुर में हो, सैदपुर में, इसमें लगातार पुलिया था। लेकिन बढ़ती आबादी और उन सभी पुलों के, यहाँ हम हाजीपुर की बात नहीं कर रहे हैं, हाजीपुर से महनार चलिए, हर 1-1.5 किलोमीटर पर वो पुलिया है, लेकिन उस पुलिया को लोगों ने बंद कर दिया है। तो उसके कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है और जल जमाव निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी उससे निजात मिले। आम जनता में इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि आप सवाल पूछ रहे थे आरजेडी वाले और बीजेपी वाले कार्यकर्ता से, इसलिए हमको आम जनता बोलना पड़ा जी। सवाल हमें विधायक जी से है। 2018 की बात है, जिस हम सेंदवारी पंचायत से आते हैं, 2018 की बात है। हम उस समय हमारे रमेश भैया जीवित भी थे, जिलाध्यक्ष जो भाजपा में थे, रमेश भैया उस समय जीवित भी थे। 2018 में हम लोग ने आपको बुलाया था छठ पर्व में उद्घाटन करने के लिए। उस समय मंच से ही हमने आपसे आग्रह किया था। इस बार भी सवाल के साथ आग्रह भी है पुनः। 2018 में हमने आपसे आग्रह यह किया था कि हमारे जो बगल में 11 एकड़ में पोखर है सेंदवारी में, उसको सर सीढ़ी का पूरा सीढ़ी बनवा दीजिए चारों तरफ से। और आपने उसी समय वादा भी किया था 2018 में कि हम आपको बनवा देंगे, पूरा मन से आपने वादा किया था। 2018 के बाद 20 में फिर पुनः चुनाव हुआ, 2025 से 20 से 25 फिर हो, 25 में 6 महीना बाद चुनाव है। सवाल यह है कि आपने वादा किया लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, बल्कि बगल में 2 पोखर है, एक पानापुर लंगा में, एक गोदाम पोखर पर, वो दोनों पूरा हो गया। लेकिन सेंदवारी से ऐसा क्यों नज़रअंदाज क्यों किया गया? आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में आने से पहले, चुनाव वोट मांगने से पहले क्या उसको पूरा किया जाएगा? बस यही आग्रह है आपसे। चलिए ठीक है। जैसे वो जो तालाब के बारे में बता रहे हो, बड़ा तालाब है, बैठ जी, बड़ा तालाब है। हमने कहा था और उसमें 2 फेज 2 बार विधायक फंड की राशि हम दिए, 2 फेज सड़क सीढ़ी बना भी है। सर दोनों पोखर से छोटा ही है, पानापुर लंगा पोखर और गोदाम पोखर इतना ही साइज है सर। हम बता देते हैं। और एक बार में ही बना है दोनों पोखर का सीढ़ी, एक बार में ही पानापुर लंगा पोखर एक बार में बना है और गोदाम पोखर भी एक बार में बना है। सेंदवारी से क्यों, जबकि आप सेंदवारी से बार बार जीतते आए हैं, ऐसा क्यों? अगर ये भी देखा जाए कि पक्ष और विपक्ष किधर काम करते हैं तो इसमें भी हम आगे हैं, इसमें भी हम आगे। ठीक है, जवाब दे रहे हैं। भैया ब्रदर, आपने जो कहा पनापुलंगा में जो सीढ़ी बना है वो अपने जिला परिषद के फंड से हम बनाए हैं। 2 सीढ़ी जो उसमें बना है लगभग 200 फीट का, सर वो हमारे 200 फीट की बात है सर, पूरा बनाने की बात हो रही है। और आपको बता दें सेंदवारी में भी पूरा बनाने की, सेंदवारी में भी जो हाई स्कूल के सामने जो पोखर है वहाँ भी सीढ़ी बनाने के काम हमने किया है। और हमारे विधायक जी का भी समझिए कि हम लोग एनडीए गठबंधन के लोग हैं और हम लोग संयुक्त रूप से सोचते हैं कि कहीं भी काम होता है वहाँ पर करने का हम लोग काम करते हैं। सर सवाल ये नहीं है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आपका जो कहना है कि पानापुर लंगा में सीढ़ी का निर्माण एक ही बार में पूरा हो गया है, आपका यही कहना है ना? सेंदवारी जो पोखर है उसमें पूरा नहीं हो पाया, आपका शायद यही कहना है। तो हम ये कह रहे हैं कि वहाँ चूँकि पोखर जब सूखने के कगार पर था तो हम लोग बोरिंग भी दिए थे और 2 फेज सीढ़ी विधायक मद की राशि से दिए। और आप जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ पंचायती राज व्यवस्था में अपना जो जिला पार्षद के नाते मुकेश जी जो बता रहे हैं, और शायद पंचायत समिति के द्वारा भी वहाँ कुछ पानापुर लंगा में कुछ सीढ़ी लिया गया था। तो जहाँ कई जनप्रतिनिधि मिल के साथे काम करते हैं, चूँकि हम लोग का फंड का एक सीमा है,
मनरेगा में जो राशि आती है वो ज़्यादा पैसा होता है। तो जहाँ वो लोग काम करा पाए हैं ज़्यादा हो गया है। और यहाँ आपके जो अभी तालाब के जस्ट बगल से बस्ती की तरफ जो सड़क जाती है, तो उसमें इधर 1 साल के भीतर नाला का लोगों ने डिमांड किया था, वह नाला सैंक्शन हो गया है। भ्रष्टाचार, सूखा नशा और इस तरीके की आपराधिक घटनाएं, 3 चीजें उन्होंने मुख्य रूप से पूछा। काफी लंबा खींचा, लेकिन इतने में आपराधिक घटनाएं के संबंध में जो विषय है, चाहे अभी जो औद्योगिक क्षेत्र है, गुंजन खेमका जी का आपने नाम लिया, तो हमको लगता है कि घटना के 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर अपराधी पकड़े गए हैं, कार्रवाई हो रही है। आपके लोगों का सरकार था तो कार्रवाई कहाँ होती थी? मोटरसाइकिल लुटेरा जाके थाना पर बैठता था। दिन भूल गया क्या लोग हाजीपुर का? और आज अगर कोई भी अपराध कर रहा है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। और किसी भी दल के विधायक का औकात नहीं है कि कोई एसपी को कहे कि मेरा भतीजा लुटेरा है, इसको छोड़ दीजिए। वह दिन चला गया है, वो दिन है नहीं। जहां तक भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, 3, 4, 5, 6 महीने पर वृद्धावस्था पेंशन की राशि आती थी। कुछ जो बिचौलिए हैं, कुछ पैसा अपने रख लेता था, कुछ पैसा लोगों को देता था। आज तो डीबीटी के माध्यम से अगर 100 रुपया दिल्ली से चल रहा है तो 100 रुपया लोगों के अकाउंट में पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं जो व्यवस्था थी उसको बदला जा रहा है। बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल गई है। अब अगर किसी किसान परिवार से कुछ लोग होंगे, 2000 रुपया दिल्ली से चलता है, कोई यह नहीं कह सकता है कि 1999 रुपया हमको मिला है। आप लोग के शासनकाल में क्या था? आधा आपका आधा मेरा, वह जमाना न है न आने वाला है। नशा का जो बात आप कर रहे हैं, सूखे नशा या जो भी, वह समाज के लिए, अपने हाजीपुर के लिए, अपने बिहार के लिए वो दुखद है, नहीं होना चाहिए। अगर हमारा युवा, चाहे वो मेरे परिवार से हो या आपके परिवार से हो, उस नशा के बहाव में बहता है, उस नशा की तरफ जाता है, तो निश्चित तौर पर हम कोई भी, चाहे सत्ताधारी दल के लोग हो या विरोधी दल के लोग हो, कोई लोग जिसको हम लोग देहात में बोलते हैं ना कि अमंच नहीं बचने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर अगर उस जो आप बता रहे हैं नशे की बात कर रहे हैं, वह गड़बड़ है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि अगर वह अपने जोर में आया, अपने फ्लो में आया, तो फिर कोई नहीं बचेगा, बिहार नहीं बचेगा, उससे बचना चाहिए। चलिए अब हम समापन की घोषणा करते हैं इस डिबेट शो का। और मैं चाहता हूं एक बार की तालियों से जो भी हमारे गेस्ट आए उनका तालियों से जोरदार स्वागत, अभिनंदन हो।